हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आप सबका लेजेंडरी फिजिक्स बाय नवाज के इस धमाकेदार प्लेटफॉर्म पे स्वागत है गाइस। आज हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक नया लेक्चर सीरीज लाए हैं। ऑब्वियसली ये भी सेमीकंडक्टर के ही ऊपर है बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एपिसोड नंबर 1 है। एक्चुअली ये जो सेमीकंडक्टर का प्लेलिस्ट चल रहा था जिसमें हम लोग पहले सेमीकंडक्टर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, बैरियर विड्थ, बैरियर पोटेंशियल, ये सब पढ़ाई कर चुके हैं। उसी का ये नेक्स्ट चैप्टर है, नया चैप्टर है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके अंदर इसको हम लोग शॉर्ट में बीजेटी भी बोलते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीजेटी। अच्छा, अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो सेमीकंडक्टर का प्लेलिस्ट है वो आप जा करके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में सेमीकंडक्टर का सारा लेक्चर ऐसे करके सीक्वेंस वाइज डला हुआ है बीएससी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद ये कमेंट करके जाना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और ये धमाकेदार वीडियो होगा एकदम। आप देखने के बाद सेमीकंडक्टर यानी कि बीजेटी ट्रांजिस्टर आप इस तरीके से शायद ही कहीं पढ़े होंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको ये समझ आएगा। तो आइए हम लोग ट्रांजिस्टर स्टार्ट करते हैं। एक लाइन, एक बात। आखिर जो एमीटर होता है वो एमीटर कलेक्टर से छोटा क्यों होता है? कलेक्टर सबसे बड़ा क्यों होता है? बेस बीच में ही क्यों होता है? ये सारा बात, एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा आपको, हर एक चीज। मतलब आप ये पूरा वीडियो अगर देख लेते हैं तो आप एकदम फील कर जाइएगा कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। एकदम इस वीडियो के बाद आपको ट्रांजिस्टर एकदम दिल में बस जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, और पहले ये समझते हैं कि ट्रांजिस्टर आया कहां से। पहले 2 मिनट इसके बारे में समझते हैं, ज्यादा हिस्ट्री पे हम लोग नहीं जाएंगे, 2 मिनट समझेंगे, उसके बाद ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। और ट्रांजिस्टर का एक दूसरा नाम भी होता है, एक्चुअली में ट्रांजिस्टर ही है टॉपिक, लेकिन ये बाइपोलर क्यों लिखा है, जंक्शन क्यों लिखा है, वो सारा बात हम आपको बताएंगे। तो आपको पीएन जंक्शन डायोड देखा होना चाहिए, अगर नहीं भी देखे हैं तो कोई बात नहीं है ना। पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक बार ट्रांजिस्टर आपको छोटा सा बना करके एक बार हम दिखाते हैं, ठीक है। ये एपिसोड नंबर 1 है ना। तो आपको हेडिंग डालना है अभी, ठीक है। हेडिंग डालना है इंट्रो टू ट्रांजिस्टर, है ना, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर। अभी हम खाली आपको इंट्रो दे रहे हैं, उसका ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन ये सब लिखवाएंगे, सारा चीज़ एकदम डिटेल में। तो अभी इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं ट्रांजिस्टर का, इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर, है ना। और ये वाला टॉपिक हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे, आप देखने के बाद एकदम उछल जाइएगा ये टॉपिक देखने के बाद, ठीक है। तो देखते जाइए। इंट्रोडक्शन टू ट्रांजिस्टर का मतलब ये है कि मतलब ट्रांजिस्टर दिखता कैसा है और ये सब, लेकिन अभी हम वो भी बताएंगे आपको कि क्यों हम लोग उसको रिप्लेस किए दूसरा चीज़ से। तो पहले तो भाई ट्रांजिस्टर का दूसरा एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग ट्रायोड भी बोलते हैं। ट्रांजिस्टर जो होता है उसका दूसरा नाम होता है ट्रायोड, ट्रायोड, है ना। जैसे कि हम लोग कैसे पढ़ते थे पीएन जंक्शन डायोड, क्यों डायोड इसलिए बोलते थे क्योंकि उसमें कम से कम 2 लोग रहता था, एक पी रहता था, एक एन रहता था। लेकिन यहाँ पर पी और एन नहीं, यहाँ पर 3 रहेगा कम से एक मतलब हम एक डायग्राम आपको बना के दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए, जैसे अभी हम बना ही देते हैं फाइनली, है ना। हम चाहते थे थोड़ा देर में इसको बनाने का, लेकिन ये बनाना आपके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट है, तभी आप इसको और अच्छे से फील कर पाइएगा। देखिए, ये एक हो गया और ये दूसरा। आप किताब में क्या करता है, ये वाला को और ये वाला को सेम बनाता है, हम सेम नहीं बनाए हैं। आप ठीक से देख सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर ये बीच वाला जो है इसी को हम लोग बेस बोलते हैं, ठीक है। अभी धीरे धीरे पूरा समझाएंगे अच्छे से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ये वाला जो है इस तरफ जो हम बनाए, ये 3 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है, 3 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। और सबसे अच्छा बात ये है कि ये तीनों को हम लोग ग्रो किए हैं। मतलब कि एक हम लोग सेमीकंडक्टर लिए थे, मतलब एक बड़ा सा क्रिस्टल लिए थे सेमीकंडक्टर का, सिलिकॉन का, और उस सिलिकॉन का क्रिस्टल में क्या किए, इस तरफ हम लोग एन टाइप बनाए। एन टाइप कहने का मतलब है कि इधर नेगेटिव चार्ज को मेजॉरिटी रखें, और इस तरफ भी एन टाइप ग्रो किए, और बीच में हम लोग ग्रो किए पी टाइप। और ऐसा जो सेमी ट्रांजिस्टर बनता है, या फिर ऐसा जो सेमीकंडक्टर डिवाइस तैयार होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कम से कम 3 टर्मिनल होता है, सबसे ध्यान देने वाला बात यही है। और यहाँ पर ये लिखा भी रहता है कि पहली बार हम लोग जीवन में 3 टर्मिनल वाला डिवाइस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पहली बार हम लोग जीवन में 3, अब हम लोग को ना यहाँ पर 2 सर्किट बनाना है, 2 सर्किट्स एक्चुअली डिजाइन करना है। लेकिन यहाँ 2 सर्किट तो बनेगा नहीं, क्योंकि 2 सर्किट के लिए कितना टर्मिनल चाहिए होता है, 4 टर्मिनल चाहिए होता है। लेकिन 2 सर्किट बनाने का मतलब ये है कि जैसे एक सर्किट मान लीजिए कि ऐसे बन गया, और दूसरा एक और सर्किट जो बनाना है मान लीजिए कि वो ऐसे बन गया, तो यहाँ पर कितना टर्मिनल हुआ, 1 2 3 4, ठीक है, 4 टर्मिनल। लेकिन यहाँ पर तो 3 ही टर्मिनल है, तो 3 टर्मिनल का कनेक्शन से 2 सर्किट कैसे बनेगा? तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो बीच वाला है उसको हम लोग कॉमनली यूज़ कर लेंगे। अभी हम ये सब ना आपको थोड़ा बाद में बताना चाहते हैं, अभी हम इस पर नहीं जा रहे हैं कि इसको कैसे सर्किट बनाएंगे। बस अब इतना समझ लीजिए कि पी एन पी 3 लोग आपस में जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पर पी एन पी नहीं है, एक्चुअली यहाँ पर एन पी एन है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको पिक्टोरियली और थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्चुअली में ये कैसा दिखता है। ये जो हुआ इसको हम लोग बोलते हैं एमीटर, ठीक है। अभी ई लिख रहे हैं, इसको बाद में बताएंगे, इसको एमीटर बोलते हैं। अभी डिटेल में एकदम जाएंगे हम लोग। और ये वाला को कहते हैं बेस,
और जो इस तरफ है इधर वाला, ये क्या निकला हुआ है, ये तीन छोर निकला हुआ है, टर्मिनल्स निकला हुआ है। सेमी ये ट्रांजिस्टर एक्चुअली में कहाँ आपको दिखता है? तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली में आपको ना मतलब कि भी बताएंगे थोड़ी देर में हम कहाँ एक्चुअली में दिखता है, ये सब सारा भी बात भी करेंगे। पहले हम आपको समझा देंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर, ठीक है। अब जैसे ये लोग का नाम है उसी हिसाब से ये लोग का काम भी है। पहली बार इन लोग का जैसा नाम है उसी हिसाब से इन लोग का काम भी है। बताया जाएगा क्या काम है। एमीटर जो होता है ना, उसमें एमीटर जो होता है, इधर हम लोग क्या लिए हैं, पी टाइप लिए हैं, है ना, सॉरी एन टाइप लिए हैं। इस तरफ अभी बताया था आपको थोड़ा देर पहले। ये वाले को हम लोग एन टाइप लिए हैं और ये वाले को हम लोग लिए हैं पी टाइप, ठीक है। और ये वाले को लिए हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ कहा जाता है कि सैंडविच किया हुआ है, ये दोनों सैंडविच किया हुआ है इसमें, ये बीच में सैंडविच और ये दोनों इधर से ब्रेड, ऐसे लग रहा है ना, ये दोनों ब्रेड है और बीच में यहाँ पर वो जो सैंडविच का ये रहता है, तो इसलिए सैंडविच किया हुआ लिखा रहता है किताब में। लेकिन अभी वो सब छोड़िए, और ये दोनों ऐसे जो है ये इसके बैक टू बैक पीछे पीछे ज्वाइंट किया हुआ है। खैर वो सब तो आप समझ ही रहे हैं, वो सब हम अभी नहीं बता रहे। ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन, ट्रायोड क्यों कहते हैं इसको समझ रहे हैं ना? ट्रायोड क्योंकि यहाँ पर 3 लोग हैं, है ना, 1 2 3, 3 है इसलिए ट्रायोड। और उसको डायोड कहते थे क्योंकि उसमें 2 रहता था, पीएन जंक्शन डायोड में, ठीक है। अब तो इसका दूसरा नाम भी ट्रांजिस्टर का है, ट्रायोड। अच्छा ये ट्रांजिस्टर है ना, इसका भी मतलब ये हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में, ठीक है। पहले आराम से इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। यहाँ पर ये वाला जो है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता होगा कि मेजॉरिटी नेगेटिव चार्ज होता है, तो यानी कि यहाँ पर हम लोग मेजॉरिटी किसको ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज को। लेकिन देखिए ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ना मेजॉरिटी नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स को कुछ ज़्यादा ही हम दिखा देंगे। ये हम क्या दिखा रहे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, कुछ ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन्स। आपको होल भी होगा लेकिन होल गिना चुना 1 2 होगा। और ये जो बेस है ये तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो इसमें ना डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है, ठीक है। ये जो कलेक्टर है, अच्छा एक चीज़ पे आप गौर फरमाइएगा कि ट्रांजिस्टर में टैलेंट क्या है। सबसे गजब चीज़ ये है यार कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, लेकिन देख रहे हैं ये वाला जो एन टाइप है कितना ज़्यादा इसमें नेगेटिव है, और ये वाला जो एन टाइप है कितना कम इसमें नेगेटिव है। इसमें देखिए कितना कम नेगेटिव है। यानी जो कलेक्टर होता है ना, कलेक्टर में हम लोग जो डोपिंग करते हैं बहुत कम करते हैं। ये जो एमीटर होता है इसमें एक्सेसिव लेवल में डोपिंग किया रहता है, ये देखिए, क्योंकि ये एमीटर ही एक्चुअल चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है ट्रांजिस्टर को काम करवाने में, ट्रांजिस्टर को वर्क करवाने में। एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है, एमीटर। एमीटर ही वो चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है। कलेक्टर वो चीज़ है जो कि कलेक्ट करेगा, करंट को कलेक्ट करेगा और ट्रांसफॉर्म करेगा। अब ये सब इस पे छोटा छोटा सवाल है, जैसे ये कलेक्टर का साइज बड़ा क्यों होता है। बहुत लोग बोलेगा कि सर जो एमीटर है, सर जो एमीटर है वो एमिट करेगा और इसको कलेक्ट करना है, इसलिए इसका साइज़ बड़ा है क्योंकि उसको कलेक्शन करना है। तो ये कारण नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसको कलेक्शन करना है इसलिए इसका साइज़ बड़ा है, तो आप गलत है। अगर इसको कलेक्शन ही करना होता, एमीटर से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट ही करना होता है इसको, तो ये अपना साइज़ को क्या रखता, छोटा, एमीटर का ही इतना बड़ा रखता। भाई एमीटर ही इलेक्ट्रॉन्स भेजेगा ना, तो इसको इसका साइज़ हम लोग एमीटर के ही इतना बड़ा रखते, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से आ रहा है उसको वो कलेक्ट कर लेता। ये जो आप बोल रहे हैं ना कारण कि सर क्योंकि इसको ये कलेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को इसलिए इसका साइज़ बड़ा होता है, ये कारण भी ठीक है, लेकिन 100% सही नहीं। इसका बहुत सारा कारण है, कम से कम आपको 3 कारण हम आपको बताएंगे। एक तो अभी छोटा थोड़ा बहुत जो आप बोल रहे हैं वो, और 2 कारण और हम बताएंगे उसका साइज बड़ा रखने का। एकदम फील हो जाएगा आपको क्यों इसका साइज बड़ा होता है, क्यों इसका एरिया बड़ा होता है, सबसे बड़ा क्यों रखते हैं। इसका काम है हालांकि करंट को कलेक्ट करना जो भी एमीटर से आएगा, ठीक है। अभी तो खैर इसमें कनेक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, थोड़ा बहुत क्लियर है। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर को डिफाइन करना उससे पहले थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री में चलते हैं। एक इससे ट्रांजिस्टर से पहले भी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, ट्रांजिस्टर से भी पहले, इससे पहले ट्रांजिस्टर से भी पहले बहुत सारा डिस्कवरीज हुआ है। मतलब इस टाइप का ट्रांजिस्टर बनाने के लिए, ट्रांजिस्टर जैसा कुछ बनाने के लिए पहले बहुत सारा डिस्कवरीज हुआ है। ऐसा नहीं कि अचानक से ट्रांजिस्टर निकल के आ गया, ये बहुत बात का सोच हुआ। यूएसए में एक्चुअली ये डिस्कवर हुआ था। तो इससे पहले एक हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब, है ना, वैक्यूम ट्यूब, या फिर आप कह सकते हैं ट्यूब कह लीजिए सिंपल। ट्यूब वाज रिप्लेस्ड, अच्छा कंप्लीटली रिप्लेस्ड हो गया था। ट्यूब वाज रिप्लेस्ड कंप्लीटली, मतलब ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था, तो उसको हम लोग कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था। क्यों रिप्लेस कर दिया था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब या फिर ऐसा कह सकते हैं ट्यूब बहुत भारी भरकम, ट्रांजिस्टर का ही काम करता था वो, लेकिन बहुत भारी भरकम था, बहुत उसमें पावर लॉस होता था। और ट्रांजिस्टर को जब हम लोग उसके जगह पर यूज़ करने लगे तो ट्रांजिस्टर बहुत एफिशिएंटली और तुरंत काम करने लगा। क्या काम करने लगा, तो ये ट्रांजिस्टर का काम होता है, बहुत सारा काम होता है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। बस आप ये समझिए कि इससे पहले भी एक, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन ये सब कहाँ है। ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब हुआ करता था जिसको हम लोग रिप्लेस कर दिए। रिप्लेस क्यों किया उसका कारण हम आपको बता दिए। रिप्लेस करने का कारण ये है कि वो बहुत हैवी था, हैवी टू कैरी था, है ना। ट्यूब वाज रिप्लेस्ड कंप्लीटली, पूरे तरीके से रिप्लेस कर दिए थे कंप्लीटली बाय ट्रांजिस्टर, कंप्लीटली बाय ट्रांजिस्टर। बिकॉज आपको ये हेडिंग देना है, इंट्रोडक्शन ये बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, बिकॉज इट वॉज वेरी हैवी टू कैरी। अच्छा, ये जो ट्यूब्स होता है ना, जो भी वैक्यूम ट्यूब्स होता है, उसको हीट भी बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, हीटिंग का भी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, बहुत ज़्यादा हीट करने पे तब वो काम करता है। लेकिन ये जो ट्रांजिस्टर होता है ये तुरंत तैयार होता है, मतलब कि काम शुरू होने के लिए, काम करने के लिए तुरंत रेडी होता है ये ट्रांजिस्टर, है ना। ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर इज रेडी टू वर्क विदाउट एनी हीटिंग, बिना किसी हीटिंग का ये काम करने के लिए तैयार होता है, ठीक है, विदाउट एनी हीटिंग या फिर हीट लॉस, ठीक है। अच्छा, तीसरा एक और चीज़ है इसके बारे कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसमें ज़्यादा हीटिंग नहीं होता है ना, वाइल वर्किंग काम करते वक्त इट इज़ नॉट हीटेड, ये हीट नहीं होता है, काम करते करते हीट नहीं होता है। बाकी ये वैक्यूम ट्यूब या फिर ट्रांजिस्टर के जैसा और पहले बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट था, वो सब हीट हो जाता था, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बहुत बाद में आया, लास्ट में आया, बल्कि हम लोग ये कह सकते हैं ट्रांजिस्टर लास्ट में आया जो आज तक चल रहा है, ठीक है। और ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस, ये तो क्लियर, जैसे पीएन जंक्शन डायोड भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है, वैसे ही पीएनपी यानी या फिर एनपीएन, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन। ट्रांजिस्टर ऐसे दो टाइप का होता है ना, अभी बात करेंगे वो सब बारे में। अभी समझ लीजिए कि बस एक टाइप का एनपीएन होता है, उसके बाद अभी पीएनपी भी पढ़ना है, इसका जस्ट उल्टा, ठीक है। वाइल वर्किंग इट इज़ नॉट हीटेड, बाकी वो सब जो सारा था वो हीट हो रहा था काम करते वक्त, ठीक है। अब इसका एक कारण ये भी है कि हम लोग यहाँ पर कलेक्टर लगाए हैं, कलेक्टर से भी ना ये कारण बन जा रहा है कि ये हीट नहीं होता है, हीटिंग नहीं होने का कारण कलेक्टर है, बताएंगे हम सारा बात। तो आप इसको लिखिए, फिर हम आगे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में एक और फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट के अंदर आपको ये ऐड करना, और ये बड़ा गजब बात है सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर को लेके, एकदम गजब बात है ट्रांजिस्टर को लेके। सर क्या ऐसा बात है, बताते हैं हम, देखिए क्या ऐसा बात है, एकदम जबरदस्त बात है ये ट्रांजिस्टर को लेके। सर ऐसा क्या बात है, देखिए यहाँ पर ध्यान से। जैसे अभी तक हम लोग फिजिक्स में जो भी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे पढ़ते आ रहे थे, वो 2 टर्मिनल डिवाइसेस था, लेकिन इसके अंदर तो 3 टर्मिनल है। अच्छा सा थोड़ा फील करवाइए उसको, देखिए बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम ले लें इंडक्टर, आपको ये पता होगा, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। अब ये इंडक्टर को 2 कनेक्शन चाहिए होता है, बैटरी का एक टर्मिनल ये दूसरा एंड से कनेक्ट हो जाता है, इसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं, एल से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसमें एक टर्मिनल ये वाला था, एक टर्मिनल ये वाला था, इन दोनों टर्मिनल्स को लाके इस बैटरी से जोड़ दिए। ठीक वैसे ही आप पढ़े थे रजिस्टर, तो रजिस्टर में क्या होता था, ऐसे रेजिस्टेंस होता था इसका, रजिस्टर का, और इसमें भी 2 टर्मिनल, एक ये और एक ये, और ये दोनों एंड का टर्मिनल्स को लाके आप किस में जोड़ते थे, बैटरी में, सिंपल। उसके बाद एक होता था कैपेसिटर, जो कि ऐसे होता था कैपेसिटर, और इस कैपेसिटर का ये जो 2 टर्मिनल है, इसको लाके आप कहाँ जोड़ते थे, ऐसे करके बैटरी में जोड़ते थे। मतलब कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस, यानी कि सी से लिखते हैं उसको, तो इसको भी 2 टर्मिनल, इसमें भी 2 टर्मिनल। और आज आप पहली बार ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे, ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे फिजिक्स में पढ़ रहे हैं जिसमें कि 3 टर्मिनल होता है, 3 टर्मिनल कनेक्शन चाहिए होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कोई अच्छा बुक में ट्रांजिस्टर के बारे में मिल जाएगा। तो यानी कि अब हम लोग ऐसा पढ़ रहे हैं कि यहां पर मेरे पास, जैसे जो मेरा ये था पीएन जंक्शन डायोड, अरे यहां देख ले भाई, ये जो पीएन जंक्शन डायोड था, इसको भी 2 ही टर्मिनल का जरूरत था। अगर इसको फॉरवर्ड बाइसिंग करना है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ दे, तो 2 ही टर्मिनल का इसमें भी जरूरत था। लेकिन जो ट्रांजिस्टर है उसमें 3 टर्मिनल है, यानी कि पहली बार हम लोग 3 टर्मिनल डिवाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये 3 टर्मिनल डिवाइस को ही आगे हम लोग जितना भी सेमीकंडक्टर का पार्ट बचा है उसमें कवर करेंगे। मतलब ये सेमीकंडक्टर, मतलब ये ट्रांजिस्टर, आगे का आने वाला जितना पार्ट है, जितना जो भी कुछ आप पढ़ाई कीजिएगा सेमीकंडक्टर में, आगे जो भी पार्ट है उसमें हर जगह आपको ट्रांजिस्टर दिखेगा। तो यहां पर हम लोग बनाएंगे ट्रांजिस्टर, और इसमें पहली बार ऐसा है कि 3 टर्मिनल है, यानी कि मान ले भाई इधर N है, इस तरफ P है और इस तरफ N है। सिर्फ ये 2 टर्मिनल से काम नहीं चलेगा, एक और यहां पर आ जाएगा, यानी कि तीसरा टर्मिनल जो कि यहां से निकलेगा। ये सबसे जोरदार है, ये सबसे जोरदार बात है। और यहां पर एक बैटरी नहीं, कम से कम 2 बैटरी का जरूरत पड़ेगा। तो ये एक बैटरी यहां और ये एक और बैटरी यहां पर, कम से कम 2 बैटरी का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है भाई, कम से कम 2 बैटरी का। ये सबसे जोरदार बात है। आइए इसको लिखते हैं हम लोग, आइए इसको लिखते हैं, चलिए यहां पर लिखते हैं। आइए ये जो लास्ट पॉइंट है, 4th पॉइंट, उसको यहां पर लिखते हैं। आइए तो यहां पर हम लिख रहे हैं आपके लिए दी ट्रांजिस्टर, 4th पॉइंट में आपको ये ऐड करना। चलिए हम यहां पर लिख देते हैं, द ट्रांजिस्टर इज फर्स्ट टाइम such a device which has 3 टर्मिनल। मतलब पहली बार आप ऐसा देख रहे हैं कि ये 3 टर्मिनल है, 3 टर्मिनल। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रायोड नॉट डायोड। क्लियर है एकदम, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट, ये सारा इंट्रोडक्शन हुआ ट्रांजिस्टर के ऊपर। अब हम लोग ट्रांजिस्टर में एकदम डिटेल में जाएंगे, एनपीएन पीएनपी को समझेंगे, और जो भी बात हम स्टार्टिंग से आपको कह रहे हैं कि आखिर क्यों कलेक्टर सबसे बड़ा होता है, बेस छोटा होता है, एमीटर उससे छोटा होता है, एमीटर में हाई डोपिंग होता है, सारा बात बताएंगे आपको। आइए स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
वो आपको ट्रांजिस्टर का डेफिनेशन और ये सब बताने वाले हैं। डेफिनेशन और ये सब बताने के लिए बताने से पहले हम आपको उसका थोड़ा सा यूज़ बता दें। ट्रांजिस्टर में ना ऐसे 3 टर्मिनल निकला रहेगा, 3 पिन टर्मिनल्स टाइप का निकला रहेगा, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में। कहीं अगर हाई करंट आ रहा है या फिर कहीं अगर हाई वोल्टेज आ रहा है तो उसको कंट्रोल करने में। मतलब ये एक स्विच के जैसा बिहेव करता है जो कि हाई करंट, हाई पावर, हाई वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ट्रांजिस्टर का हम आपको चलो फोटो एक दिखा दें। ट्रांजिस्टर कुछ इस टाइप का दिखता है, ये देखिए फोटो में देख सकते हैं आप। ये देखिए 3 आपको टर्मिनल दिख रहा होगा, ऐसे ही ट्रांजिस्टर दिखने में तो ऐसे ही है। और अगर आपके इसके बारे में जानना चाहें तो आपको बता रहे हैं कि एक छोटा सा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसमें 3 टर्मिनल्स होता है, तो वो ट्रांजिस्टर होता है जो कि उसका काम क्या है, यूज क्या है कि वो कंट्रोल करता है वोल्टेज, करंट और ये सबको इंस्ट्रूमेंट्स में। मतलब कि हैवी वोल्टेज, हैवी करंट को फ्लो नहीं होने देता है। वो एक मतलब कायदे से करंट को कंट्रोल करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। क्लियर है ना ये सब बात? तो यूज क्लियर है, हालांकि यूज एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, फिर भी हम बता दे रहे हैं अगर आपको जानने का इच्छा है। ठीक है, ऐसे ट्रांस का मतलब वही 3 भी होता है, ट्रांस वर्ड का मतलब। तो हम लोग यहां पर अब ट्रांजिस्टर को डिफाइन करेंगे। तो अब आपको हेडिंग डालना है ट्रांजिस्टर, वो इंट्रोडक्शन था ट्रांजिस्टर का। अब आपको हेडिंग डालना है ट्रांजिस्टर, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रायोड। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होगा, इट इज अ 3 टर्मिनल, इट इज अ 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस। मिनी, कहीं कहीं पर मिनिएचर लिखा रहता है, मतलब बहुत छोटा सा। ठीक है, सेमीकंडक्टर, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस, 3 टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस made by 3 layers in which 3 layers है ना, made by 3 layers in which 3 लेयर है ना, तो 2 of them 3 लेयर में 2 जो होगा, 2 of them will be n and 1 of them, और उसमें से एक 1 of them is p। और इसका उल्टा भी हो सकता है, और वाइस वर्सा ऐसे हम लिख सकते हैं, है ना। और वाइस वर्सा मतलब कि इसका उल्टा भी सही है, फिर हम पूरा ही लिख देते हैं। और 2 of them will be p and 1 of them is n। 2 p होगा, उसमें से एक n होगा। क्लियर, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा डायग्राम बनाते हैं और थोड़ा सा एमीटर बेस कलेक्टर ये सब समझेंगे भाई डिटेल में, उसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, सब सारा डिटेल में हम लोग जाएंगे, उसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पहले हम लोग ये समझते हैं यार कि सेमीकंडक्टर यानी 2 टाइप, ट्रांजिस्टर यानी कि 2 टाइप का होता है। पहला जो हम ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं वो कुछ इस टाइप का रहेगा ना, एमीटर बेस कलेक्टर, इस सब पे जाना है डिटेल में। पहले समझ लीजिए कि जो ट्रांजिस्टर हम लोग जोड़ रहे हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं बाईपोलर। एक और चीज़ समझ लीजिए, इसको हम लोग बोल रहे हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब आपको समझाते हैं बाईपोलर जंक्शन जंक्शन इसलिए क्योंकि जंक्शन तो होगा ना, जंक्शन तो है ही ना भाई, जैसे हम लोग जोड़ रहे हैं तो जंक्शन तो है ही। अब आपको ये समझाते हैं कि 2 टाइप का है, मतलब कि यहाँ पर एक P है, इसको हम छोटा बनाए, ये वाला N है, और ये देखिए PNP। तो ये देखिए सबसे बड़ा है ना, ये कलेक्टर होगा। ठीक है, अच्छा कलेक्टर क्यों बड़ा होता है सारा बात बताया जाएगा अभी, है ना। ये 3 टर्मिनल, यहाँ से भी टर्मिनल आएगा। फिर वैसे ही जो दूसरा वाला हम लोग बना रहे हैं वो कुछ ऐसा है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर आपको ये इसका जवाब देना है कि आखिर ये जो हम लोग बना रहे हैं ट्रांजिस्टर, ये आखिर पीएनपी और एनपीएन ही क्यों होता है। ठीक है, जैसे एक अब ये बताया ना, यहाँ पर वही लिखा हुआ कि एक एनपीएन होगा, एक पीएनपी होगा, यही 2 टाइप का ट्रांजिस्टर होता है। अच्छा, इसको हम लोग अभी बताएंगे आपको बाईपोलर क्यों बोलते हैं, वो अभी हम बताएंगे आपको। बाईपोलर क्या है कहते हैं भाई, तो बाई का मतलब 2 होता है, तो फिर डाईपोलर क्या होगा फिर, मतलब डाईपोलर नहीं, आई मीन जैसे इसको बाई बोल रहे हैं ना, तो बाई के पहले और भी कुछ होता है क्या, मतलब कि इससे पहले भी और कोई मतलब इसी के तरह और भी कुछ टाइप का होता है क्या, जैसे इसको बाईपोलर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ट्राईपोलर भी होगा क्या, ऐसा भी कुछ होता है क्या, अभी देखना है हम लोग को। तो यहाँ पर देखते हैं, इसमें ये जो रहेगा ये एन टाइप, ठीक है, और ये वाला हो गया पी टाइप, और ये हो गया एन टाइप। तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो यही 2 टाइप का ट्रांजिस्टर एग्जिस्ट करता है, इसका इधर से एक टर्मिनल जाएगा, एक नीचे से जाएगा। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी क्वेश्चन ये है कि आखिर ये 2 टाइप का ही ट्रांजिस्टर क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। और किसी टाइप का ट्रांजिस्टर हम लोग क्यों नहीं बना सकते हैं, आइए देखते हैं। और आपको बाकी हम वो भी समझाएंगे कि क्यों आखिर ये बाईपोलर का क्या मतलब है, वो बताएंगे आपको। बाईपोलर जंक्शन लिखने का क्या मतलब है, जंक्शन तो समझ गए होंगे क्योंकि जंक्शन लेयर तो बन ही रहा है ना यहाँ पर। ये देखिए, ये एक जंक्शन, ये दूसरा जंक्शन, ऐसे जंक्शन बनता है ना। यहाँ पर आप पढ़े हैं ये सब पीएन जंक्शन डायोड में कि कैसे पीएन जंक्शन डायोड बनता है, वैसे ये भी बन रहा है ट्रांजिस्टर। यहाँ भी लेयर्स बनेगा, ऐसे थोड़ी यहाँ लेयर नहीं बनेगा, यहाँ भी लेयर बनेगा। अब हम लोग समझते हैं कि वाई ओनली पीएनपी। अच्छा, इसको हम लोग ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसको हम लोग बोलते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर को हम लोग बोलते हैं
इसको मतलब कि एक पीएनपी ट्रांजिस्टर बोल रहे हैं इसको, है ना। और इसको एक और मतलब हम लोग फॉर्मर बोलते हैं इसको, है ना, एक और नाम इसको बोलते हैं फॉर्मर ट्रांजिस्टर, फॉर्मर ट्रांजिस्टर। और इस वाले को हम लोग बोलते हैं लैटर ट्रांजिस्टर। अब फॉर्मर का मतलब होता है शुरुआत और लैटर का मतलब होता है आखिरी। तो ये पहला है और ये दूसरा है, इसके अलावा और नहीं आएगा। फॉर्मर ट्रांजिस्टर क्यों बोलते हैं पीएनपी को? क्योंकि ये शुरुआत है। इसको लेटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि खत्म, बस इसके आगे कुछ नहीं आएगा। तो ये मतलब है। अब देखिए, वाई ओनली पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर? सिर्फ ये दो टाइप का ट्रांजिस्टर क्यों हो सकता है, और क्यों नहीं, और कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन सकता? और कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि यहाँ पर बन जाएगा एक एन हो जाएगा, एनएनपी क्यों नहीं बन सकता है? एनएनपी में क्या दिक्कत है? देख भाई, ये जो तू बनाया है ना एनएनपी ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर है ही नहीं, ये तो डायोड है। दिस इज नॉट ट्रायोड, ये ट्रांजिस्टर नहीं, ये तो डायोड बन गया। सर डायोड कैसे बना? देख, अगर तू एनएनपी ऐसे लिख रहा है तो जो लेयर होता है जंक्शन लेयर, वो किसके बीच में होता है? सर जंक्शन लेयर जो होता है वो दो अलग अलग सेमीकंडक्टर डिवाइस के बीच में होता है। तो यहाँ पर ये एन है, ये एन है, तो एन के बीच में लेयर होना क्या जरूरी है? नहीं भाई, ये तो ऐसा हो जाएगा ना भाई, ध्यान से देखिए, तो ऐसा हो जाएगा, ये तो ऐसे पूरा ये एन हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा पी, ये तो एन पी बस हो जाएगा, ये पूरा लेयर हट जाएगा, यहाँ पर खाली एन लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? तो यानी कि ये एन एन लिखने का कोई मतलब नहीं है ना, एन एन पी ट्रांजिस्टर कुछ नहीं होता है। ये तो फिर डायोड हो गया, और डायोड हमको बनाना नहीं है, ये तो डायोड हो गया, पीएन जंक्शन डायोड हो गया, ये तो पीएन जंक्शन डायोड हो गया। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड छोड़िए, हमको तो ये बनाना है ना, ट्रांजिस्टर बनाना है पीएनपी। देखिए यहाँ पर एक लेयर बन रहा है, यहाँ लेयर बन रहा है, ये दोनों अलग है, इसको ये बीच में सेपरेट कर रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी है, ये एन है और ये एन है, बीच में ये पी सेपरेट कर रहा है। और भी तू देख ले, और भी तू चाहे तो कॉम्बिनेशन बना ले, कोई भी कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट है, सिर्फ यही दो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करेगा, इसीलिए सिर्फ पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनएनपी, पीपीएन ये सब नहीं होगा। ठीक है, पीपीएन ये सब ट्रांजिस्टर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये ट्रांजिस्टर नहीं हुआ है ना, नॉट अ ट्रांजिस्टर, दिस इज नॉट अ ट्रांजिस्टर, दिस इज अ डायोड। तू चाहे तो ऐसे बना ले, सर ये पी एन, तो ये भी नहीं हुआ यार, ये पी मिलकर तो एक पी बन जाएगा, ये पी मिलकर तो एक पी बन जाएगा ना, और यहाँ तू खाली पी लिखेगा और यहाँ एन लिख देगा, तब तो ये डायोड हो गया, दिस इज अ डायोड। ठीक है, अब जैसे मान ले तू बोलेगा नहीं सर मैं तो इसको कुछ कैसे भी बना ले भाई, और क्या ही कॉम्बिनेशन, एनएनपी हुआ, पीपीएन हुआ, और क्या बोलेगा, पीएनएन। भाई पीएनएन का मतलब भी तो वही होगा। तो वही खाली दो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है, ये सब ट्रांजिस्टर नहीं हुआ, ये सब डायोड होगा। समझ में आया? तो पीएनपी एंड एनपीएन आर ओनली द ट्रांजिस्टर, इसलिए एक को फॉर्मर बोलते हैं, उसको लेटर बोलते हैं, मतलब और कोई ट्रांजिस्टर बनाना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आगे समझते हैं ये बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी क्यों बोलते हैं इसको। आइए उस बात को समझते हैं, बीजेटी क्यों बोलते हैं। देख भाई, वाई क्वेश्चन है, वाई बीजेटी, बीजेटी, पहले बीजेटी का फुल फॉर्म लिख लेते हैं हम लोग। बीजेटी का मतलब बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी क्यों बोलते हैं इसको? ठीक है, वाई बीजेटी, कारण है उसका। देख यहां पर ये बाईपोलर, बाई का मतलब दो होता है, और पोलर का मतलब पोलैरिटी। तो बाईपोलर यानी दो पोलर, इसलिए बीजेटी, दो पोलर है ना, दो पोल्स मतलब एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होल। मतलब जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल के करंट बनाता है, होल और इलेक्ट्रॉन दोनों मिल के करंट, क्योंकि ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, एनपीएन और पीएनपी, तो दोनों मिल करके करंट बना सकता है। ठीक है, दोनों में करंट पॉसिबल है, ये होल के थ्रू भी और करंट के थ्रू भी, इसलिए इसको बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। जंक्शन तो इसलिए कह रहे हैं कि जंक्शन लेयर तो है, दो जंक्शन है। कितना जंक्शन है? 2 जंक्शन है ना, 2 जंक्शन है इसमें। और ट्रांजिस्टर इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 लोग होता है ना, 3 लोग होता है, एन पी एन रहता है या फिर पी एन पी। तो यहाँ पर लिखना है वही बात कि बाईपोलर is named because there are two charges, है ना, there are two charge carriers, यानी कि होल्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों हैं, which are opposite, है ना, which are oppositely charged, oppositely charged, है ना, opposite charges, opposite which are of opposite polarity, मतलब दोनों का पोलैरिटी उल्टा है ना, तो यानी कि दो के वजह से यहाँ पर बन रहा है, तो इसलिए इसको बाईपोलर कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि दो चीज़ की वजह से यहाँ पर करंट बन रहा है।
तो यहाँ पर जो इजेक्शन प्रोसेस होता है या फिर जो मतलब कि फिनोमेना होता है या फिर जो करंट बनता है पीएन जंक्शन डायोड में, वो होल इलेक्ट्रॉन दोनों मिल के बनाता है। मतलब पीएन जंक्शन डायोड बोल रहे हैं ट्रांजिस्टर में, मतलब होल इलेक्ट्रॉन दोनों मिल के यहाँ पर क्या करवाता है, करंट का कंडक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन से होता है। इसीलिए क्योंकि मेरे पास दो ट्रांजिस्टर, एक एनपीएन और एक पीएनपी। जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है उसमें कौन बना सकता है, इलेक्ट्रॉन, और जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसमें कौन बना सकता है, होल। तो यानी कि दोनों के वजह से यहाँ पर करंट का फॉर्मेशन हो पॉसिबल है। इसीलिए, और देख भाई जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन मतलब कि एनपीएन नाम लिखे इसका, ठीक है। तो एनपीएन लिखने का मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये पी जो होता है ना पॉजिटिव, इसका भी कुछ कुछ करंट आता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी है मतलब और होल भी है, ठीक है। और यहाँ पर होल है यानी कि ये पीपी से होल का कंडक्शन होगा और ये एन से इलेक्ट्रॉन का होगा, यानी कि दोनों मिल करके यहाँ पर करंट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसीलिए इसको हम लोग बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं, क्योंकि दोनों मिलके बनाता है। तो बाईपोलर अगर ये हुआ तो इसके जैसा पहले कुछ और हुआ करता था कि हम जैसे इसको हम लोग कह रहे हैं बाईपोलर, तो बाईपोलर से पहले कुछ और होता था, हाँ होता था, और उसका नाम है सोच के बताओ। एक होता है स्कॉटकी डायोड, है ना। क्या होता है, स्कॉटकी डायोड, साइंटिस्ट का नाम है। एक होता था स्कॉटकी डायोड, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कैमरा में, एक बार हम चेक कर लेते हैं। स्कॉटकी डायोड, हाँ दिख रहा है। इससे पहले भी होता था स्कॉटकी डायोड। क्या होता था, स्कॉटकी। अब साइंटिस्ट का नाम हो सकता है स्पेलिंग में गलती हो जाए, स्कॉटकी डायोड, है ना। स्कॉटकी डायोड जो होता था ना, ये यूनिपोलर होता था। यूनिपोलर कहने का मतलब कि या तो इसमें इलेक्ट्रॉन करंट बनाता था या तो होल करंट बनाता था, दोनों नहीं बनाता था, क्योंकि ये डायोड था और डायोड में तो पी और एन होता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बनेगा या तो होल की वजह से करंट बनेगा, ठीक है। तो ये यूनिपोलर है, यूनिपोलर हुआ करता था। तो यूनिपोलर भी हुआ करता था, तो इसमें क्या होता था, ओनली वन ऑफ देम, आइदर द होल्स और दी इलेक्ट्रॉन, दोनों में, दोनों नहीं साथ में, देखिए यहाँ पर दोनों है, कंबाइंड है। इसमें या तो होल और दी इलेक्ट्रॉन, है ना, मेक्स करंट, मतलब दोनों में से कोई एक करंट बनाने में पार्टिसिपेट करेगा, और इसमें तो दोनों कर रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, तो इसीलिए इसको हम लोग बाईपोलर बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल दोनों मिल करके करंट। देख भाई इसमें ज़्यादा एन लिखा है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन यहाँ पर पी भी तो है, तो कुछ कुछ उसका भी पार्टिसिपेशन आएगा। इसमें भी ठीक वैसे ही यहाँ पर पी का ज़्यादा रहेगा। अब सवाल ये है कि सर आप कौन सा पसंद करते हैं, मतलब कि पीएनपी ज़्यादा अच्छा है या एनपीएन ज़्यादा अच्छा है, आइए उस बारे में भी जानते हैं। तो पीएनपी ज़्यादा अच्छा है या एनपीएन ज़्यादा अच्छा है, आइए जानते हैं इस बारे में। क्वेश्चन है, विच इज़ मोर बेटर, पीएनपी और एनपीएन, कौन सा ज़्यादा अच्छा है, पीएनपी या फिर एनपीएन। तो इसका जवाब है ज़्यादा अच्छा एनपीएन है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं मोर बेटर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर ज़्यादा अच्छा है। क्यों भाई, वाई, बिकॉज इन एनपीएन ट्रांजिस्टर electrons are the charge carriers which make current। देख भाई, देखना एनपीएन देखना एक बार, ठीक है, एनपीएन देखना एक बार, देखना यहाँ पर एनपीएन, ठीक है। ये तेरा एन हुआ, ये पी हुआ और ये एनपीएन, ठीक है। एनपीएन में ये वाला तेरा एमीटर हुआ, ये एमीटर हुआ, तो यानी एमीटर इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा और किसकी तरफ भेजेगा, कलेक्टर की तरफ, और ये कलेक्टर में भी नेगेटिव हुआ। तो यानी कि जब हम बात कर रहे हैं एनपीएन का, तो ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बीच में लगा है ना, ये तो बेस है ना, इसका उतना बड़ा कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है, ठीक है। इसका उतना ज़्यादा रोल होता है कलेक्टर का, ये कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ। तो ये जो एमिटर है ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, और कौन सा इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट कर रहा है यार, यानी नेगेटिव चार्ज को। और नेगेटिव चार्ज का मोबिलिटी ज़्यादा होता है ना। क्या लिखा है, मोर बेटर इज एनपीएन ट्रांजिस्टर बिकॉज इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द चार्ज कैरियर्स विच मेक करंट एंड इलेक्ट्रॉन्स हैव हाई मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी ज़्यादा होता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होता है। हाई मोबिलिटी कहने का मतलब
हाई मोबिलिटी एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मूवेबल होता है, ज़्यादा मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन में, तो इसलिए इसका मोबिलिटी हाई होता है। तो उसका मोबिलिटी हाई होता है तो बढ़िया करंट बनाएगा, ज़्यादा करंट बनाएगा और जल्दी करंट बनाएगा, जल्दी काम करेगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अगर हम लोग बात करें पीएनपी का, पीएनपी ट्रांजिस्टर इन विच, जिसमें कि इन विच कौन सा होल्स आर दी चार्ज कैरियर। जो होल होता है वो चार्ज कैरियर होता है, मतलब जो मेजॉरिटी करंट बनाता है वो होल्स बनाता है। होल्स आर दी चार्ज कैरियर्स विच मेक करंट एंड हैव लेस मोबिलिटी एंड हैव लो मोबिलिटी देन इलेक्ट्रॉन। तो उसका मोबिलिटी कम है होल्स का, यानी कि पॉजिटिव चार्ज का। तो अगर उसका मोबिलिटी कम है तो वो जल्दी नहीं बना पाएगा, बनाएगा वो भी करंट बढ़िया, लेकिन जल्दी नहीं बना पाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा कौन है? एनपीएन। एनपीएन इज़ गुड, क्योंकि उसमें एनपीएन में क्या हो रहा है, देखिए भाई इसमें उल्टा होगा, पीएनपी में कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा ना। अगर तू पीएनपी का बनाना चाहे तो ये तेरा पी हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया और ये पीएनपी। तो पीएनपी में क्या होगा कि जो होल होगा वो मूव करके जाएगा कलेक्टर की तरफ, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर। तो ये होल मूव करके जाएगा इसकी तरफ। तो होल जो रहेगा वो उतना बढ़िया थोड़ी बना पाएगा, होल का मोबिलिटी थोड़ा कम होता है। समझ आया कि नहीं आया? तो इसलिए एनपीएन ज़्यादा अच्छा है। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि बेस अपसेट है। सर क्या बोल रहे हैं? बेस अपसेट है। बेस अपसेट है, हाँ भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ, जो मेरा पीएन जंक्शन डायोड है, पीएन जंक्शन बोलते हैं सॉरी, जो मेरा ट्रांजिस्टर है उस पे इतना पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा दिया। जो ट्रांजिस्टर है ना उसमें जो बेस होता है वो बहुत अपसेट होता है ना। यहाँ पर हम लिखते हैं बेस इज अपसेट। अपसेट मतलब सर उदास है, इसका दिल टूट गया। दिल जो होता है ना ऐसे, चलिए बनाते हैं दिल। ठीक है, जो बेस का दिल है वो ऐसे टूट गया है और टूट के अलग हो गया है भैया। हाँ टूट गया है। सर क्या बना रहे हैं? मतलब उसका दिल है और दिल टूट गया है बेस का। ठीक है, तो बेस का दिल क्यों टूटा है उसका हम लोग कारण जानते हैं। आइए, ठीक है, थोड़ा बढ़िया हाथ हम बनाते हैं आपके लिए। ये लीजिए, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, हाँ दिल मेरा दिल बेकरार हो गया, ऐसा लगता है। तो ये बेस का जो दिल था, ये बेस का दिल टूट गया है। ठीक है, अब बेस अपसेट है, इसका दिल कैसे टूट गया है आइए उसको जानते हैं। ठीक है, बेस इज अपसेट है ना, ब्रोकन हार्ट। सर क्या क्या बता रहे हैं? हाँ इसका दिल टूट गया भाई। सर कैसे टूट गया अभी बताएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, ब्रोकन हार्ट, इसका दिल टूट चुका है। लेकिन क्यों इसका दिल टूट गया? क्योंकि उसके साथ बहुत सारा नाइंसाफ़ी हुआ है। जो ट्रांजिस्टर है ना उसमें सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी बेस के साथ होता है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होता है। सर क्या नाइंसाफ़ी होता है आइए जानते हैं उसको। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं एक बार, ठीक है, डायग्राम एक बार बनाते हैं पीएन जंक्शन डायोड का। और आप देखिएगा ध्यान से कि जो हम बना रहे हैं है ना, तभी से हम चलिए अब एनपीएन बना। एनपीएन मेरा फेवरेट है। क्यों फेवरेट है आप समझ गए होंगे ना? एनपीएन एलपीएन है, क्योंकि एनपीएन एलपीएन है। एनपीएन जो है, एनपीएन इज एलपीएन। ठीक है, बस यहाँ पर ये एन को हटा के एल लगा लीजिए, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज हो जाएगा। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एन को हटा के एल लगा दीजिए, लेजेंडरी फिजिक्स नवाज। ठीक है, तो ये जो एलपीएन है वो भी एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर भाई ऐसा क्या दिक्कत है, आखिर ये बेस उदास क्यों है। तो अभी हम आपको पीएनपी बना के दिखाते हैं। बहुत देर से एनपीएन हो गया, पीएनपी बना के दिखाते हैं। पीएनपी ट्रांजिस्टर भी अगर हम लोग ले लें, ठीक है, ये आपका हो गया बेस, ये हो गया आपका एमीटर, ये आपका हो गया बेस और ये कलेक्टर। ठीक है, ये 3 टर्मिनल हुआ है ना। इसके साथ एक नाइंसाफ़ी, इन टर्मिनल्स को ज्वाइन करके नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। अभी छोटा सा आपको बताएंगे भी कि टर्मिनल जोड़ते कैसे। ये अभी बताएंगे, एमीटर बेस कलेक्टर वही अभी हम समझाने वाले। देखिए ध्यान से, ये जो एमीटर होता है ना इसमें होल्स बहुत सारा होता है। यानी कि अगर इसमें हम लोग होल्स बना के देखें तो आगे अभी ये पी है, ठीक है, ये वाला दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप एंड दिस इज अगेन पी टाइप, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इसमें होल्स रहेगा, ठीक है, और होल्स का जो डोपिंग रहेगा वो एक्सेस रहेगा ना। मतलब सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होता है? एमीटर में। यही सबसे खास बात है, एमीटर में डोपिंग बहुत ज़्यादा होता है। ये भी पी है और कलेक्टर और चौड़ा भी है, लेकिन फिर भी इसमें डोपिंग थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। उतना डोपिंग नहीं रहेगा, थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि उसका काम है कलेक्ट करना। सबसे ज़्यादा डोपिंग इसमें होता है भाई, इसका एरिया भी छोटा है फिर भी ज़्यादा डोपिंग है। और ये भाई में कम डोपिंग, ये नेगेटिव है तो इसमें कम डोपिंग रहेगा। ठीक है, अब बेस के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। सर क्या है नाइंसाफ़ी? 2 लाइन हम बताते हैं। एमीटर जो है, एमीटर इतना बड़ा है, ठीक है सर, लेकिन उसके साथ एक फ़ायदा भी है। सर एमीटर के साथ क्या फ़ायदा है? एमीटर में देख रहे कितना ज़्यादा डोपिंग है, भले ही वो छोटा है लेकिन डोपिंग उसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, इसका साइज़ मॉडरेट है,
तो बहुत बड़ा भी नहीं है, इसका मॉडरेट साइज है। अच्छा, इस वाले का भाई साइज बड़ा है तो थोड़ा डोपिंग कम है, डोपिंग उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक है। बोल रहा है कि मेरा साइज तो कम से कम बड़ा है ना, हम ही तो वो हैं जिसकी वजह से करंट बनेगा। कलेक्टर तो बहुत खुश है, ये तो बोल रहा है कि हम ही तो वो हैं, अगर हम नहीं रहते तो करंट कैसे बनता, अगर हम नहीं रहते तो ये जो करंट भेज रहा है उसको कलेक्ट कौन करता, अगर हम नहीं रहते तो ट्रांजिस्टर स्टेबल कैसे होता, हम नहीं रहते तो ट्रांजिस्टर हीट होने से ट्रांजिस्टर को कौन बचाता। तो ये सब कौन बोल रहा है? कलेक्टर। लेकिन ये बेचारा जो बेस है ये कह रहा है कि भाई साहब मेरा तो साइज भी छोटा, भाई साहब मेरा तो डोपिंग भी सबसे कम, ये गरीब भी है, इसका साइज भी छोटा है, सारा प्रॉब्लम बेस के ही साथ है, इसीलिए बेस उदास है। अभी समझ में आया कि जो ट्रांजिस्टर होता है उसमें बेस हमेशा अपसेट होता है। अगर हम लोग इसका उल्टा भी बना ले, अगर हम लोग इसका उल्टा बनाए, सर उल्टा मतलब अगर हम लोग ये भी बना ले, आपको ये डायग्राम्स बनाना है ना, चाहे तो आप बना ले, बाकी नहीं तो स्टार्टिंग में भी हम बनवाए थे, ये डायग्राम बना लीजिए यार। अभी हम थोड़ा देर में फिर बार बार इन डायग्राम्स को हम बनाएंगे, ऐसे थोड़ी भाई एक बार बना के उड़ा देंगे, फिर से बनाएंगे इन डायग्राम्स को। तो ये हो गया बेस, और ये हो गया एमीटर, और ये हो गया कलेक्टर, ठीक है। अभी भाई देखना कि यहाँ पर फिर से अगर हम लोग ये इसको इस बार ले लें NPN, इस बार LPN ले लें हम लोग NPN, तो NPN में क्या होगा? माइनस 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 बहुत सारा होगा, ठीक है, बहुत सारा है इसमें, माइनस 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 नेगेटिव बहुत सारा होगा। लेकिन ये जो बेचारा बेस होगा, ये बेचारा बेस अब इस बार P है तो इसमें कम होल्स रहेगा, और ये इसमें थोड़ा माइनस कम रहेगा, लेकिन देखिए इसका एरिया ज़्यादा है। तो इस बेस के साथ हमेशा नाइंसाफ़ी है। अभी बेस को हम लोग P बना दिए। अच्छा, बेस का काम क्या है? बेस का काम भी बेसिकली यही होता है कि एमीटर और बेस को जोड़े रखना, और यहाँ पर जिस सर्किट को कंप्लीट भी, बेस भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि बेस बेरोजगार है, बेस ही वो है जो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट बना रखा है। ये जो कॉन्टैक्ट लेयर है, ये जो बेस है, अपना जो लेयर है वो इसके साथ भी शेयर कर रहा है, इसके साथ भी शेयर कर रहा है, दोनों को जोड़े कौन रख रहा है? बेस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन बेचारा के साथ बहुत सारा नाइंसाफ़ी है। तो नाइंसाफ़ी क्या है समझ गए होंगे। अच्छा, बेस का करंट जो बनता है ना, बेस की वजह से जो करंट बनता है वो भी बहुत छोटा बनता है। एक्चुअली यहाँ पर जो इक्वेशन बनता है ना, अभी हम थोड़ा देर में इक्वेशन लिखना पसंद करेंगे, अभी नहीं, और डिटेल्स में जाएंगे तब इक्वेशन लिखेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि बेस का हार्ट क्यों ब्रोकन है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक आप ये डायग्राम चाहे तो बना ले, ठीक है, बना ले, डायग्राम मिटा दे, ओके। अब समझिएगा कि यहाँ पर हम लोग तीनों को अब एक एक करके क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये सारे को एक एक करके अब हम लोग डिफाइन करेंगे। आइए सर डिफाइन करते हैं, और उससे आपको और समझ में आ जाएगा कि बेस बेचारा अपसेट क्यों है ना। बेस का मुंह कुछ ऐसा बन जा रहा है ना। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं। पहले हम लोग अभी आपको हेडिंग लिखना है पॉइंट नंबर A, और आपको लिखना है एमीटर। एमीटर, ठीक है। तो एमीटर वो होता है, उसके लिए पहला पॉइंट लिखना है एमीटर के बारे। एमीटर वो होता है जिसमें कि सबसे ज़्यादा डोपिंग होता है कि सबसे कम डोपिंग होता है? हाईएस्ट डोपिंग होता है, हाईएस्ट डोपिंग है ना। तो हाईएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका एमीटर में होता है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट जो होता है, इसका जो साइज होता है वो मॉडरेट होता है ना। इट हैज़ मॉडरेट साइज, या फिर उसी साइज को आप विड्थ भी बोल सकते हैं। मतलब जो एमीटर है इसका चौड़ाई जो होता है वो ना तो बेस से ज़्यादा होता है, ना तो बेस से कम होता है, ना ही कलेक्टर से ज़्यादा होता है, वो दोनों का बीच का होता है, ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट ये है कि ये जो एमीटर होता है इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका काम ये होता है कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एमिट करना, और इस जैसे इसका नाम है ना, इट एमिट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, छोड़ता है। और छोड़ता है किसके तरफ छोड़ता है? तो ये छोड़ता है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्टर की तरफ। किसकी तरफ छोड़ता है? कलेक्टर की तरफ, ताकि कलेक्टर उनको कलेक्ट कर ले, है ना। तो इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, कब ये इजेक्ट करेगा? बाइसिंग करने के बाद, है ना। जब इसको हम लोग बायस कर देंगे, बायस करेंगे मतलब बैटरी से जोड़ेंगे तब, अभी तो बैटरी से नहीं कनेक्ट किया, बैटरी से जोड़ेंगे तब ये इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इजेक्ट करता है। और विच आर, अब इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब यहाँ पर होल्स भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, दैट इज मेजॉरिटी चार्जेस, है ना। मेजॉरिटी चार्ज मतलब जब अगर जो मेरा ये रहेगा एमीटर, वो अगर वो P टाइप रहेगा तो होल्स को एमिट करेगा, अगर एमीटर N टाइप रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, और वो मेजॉरिटी चार्ज होगा, दैट इज मेजॉरिटी चार्जेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ करंट, करंट का फॉर्मेशन के लिए। मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो इजेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, तब करंट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसके बारे हम लोग लिखेंगे, मतलब कि फोर्थ पॉइंट, चौथा क्या इसका जरूरी काम है। कैमरा में सब रिकॉर्ड एकदम बढ़िया तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो रहा है।
और इसको हम लोग रिवर्स बाइसिंग में रखते हैं कि फॉरवर्ड बाइसिंग में रखते हैं। तो देखिए इससे हमको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना है, इलेक्ट्रॉन्स को निकलवाना है, तो इसको हम लोग हमेशा रखेंगे ऑलवेज, मतलब कि जनरली नॉर्मली लिख लीजिए, ऐसे रिवर्स बाइस में नहीं करते हैं, लेकिन नॉर्मली इन फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस मतलब क्योंकि इसी से तो करंट बनेगा, यही तो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा, फॉरवर्ड बाइस। सर ये बाइसिंग कब करके देखेंगे, ये नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे, ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड में। ये 4th पॉइंट जो है उसको नेक्स्ट एपिसोड में आप बताएंगे। तो यानी कि ये जो एमीटर है इसका कॉन्सेंट्रेशन हाईएस्ट होता है। अभी हम डायग्राम भी बनाए थे आपके लिए, ठीक है, तो डायग्राम में आप छोटा सा यहाँ पर चाहें तो देख भी लीजिए। यहाँ पर जैसे अगर हम छोटा सा भी बनाए हम लोग, तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस टाइप का डायग्राम होगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये एन टाइप है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। तो यहाँ पर ये जो एमीटर है ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एमीटर के लिए, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा, बेस के लिए, और ये वाला किसके लिए हो जाएगा, कलेक्टर के लिए। तो इसमें छोटा ही सा है, लेकिन इसमें देखिए माइनस चार्ज कितना ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसमें बेचारा में पी टाइप में होल कम रहेगा, और इसमें ये इतना बड़ा है उसके बाद भी इसमें माइनस कम रहेगा, बल्कि इसमें ज़्यादा रहेगा। तो कुछ ऐसा डायग्राम है एनपीएन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अच्छा इसका साइज देख लीजिए, विड्थ किसको बोल रहे हैं हम, इसका चौड़ाई देखिए, विड्थ इसका मॉडरेट है, मतलब दोनों का बीच का है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बेस। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे, सारे बेस के बारे सर। तो आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, कितना चल रहा है वीडियो, बढ़िया, एकदम बढ़िया चल रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। अभी हम और बताएंगे भाई कि ये चौड़ा क्यों होता है, ठीक है, ये चौड़ा ही क्यों होता है, सबसे चौड़ा क्यों रखते हैं इसको सर, ताकि ये कलेक्ट कर पाए। ना, कलेक्टर को कलेक्ट करना हो तो ठीक है, और भी बहुत सारा काम है। कलेक्टर ही इस पूरा ट्रांजिस्टर का बाप है, बाप यही है, इसीलिए ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अच्छा तो दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट किसके, पॉइंट नंबर बी, यानी कि आप इसको लिखिएगा बी, और ये बी किसके बारे में आपको बताएंगे, कलेक्टर के बारे, ठीक है। अब लिखना है आपको कलेक्टर। अब हम सारा इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देंगे, सर कलेक्टर के बारे। पहला पॉइंट, कलेक्टर का जो डोपिंग होता है वो बेस जो होता है ना उससे ज़्यादा होता है, मतलब बेस का जो डोपिंग है उससे कुछ ज़्यादा रहता है, मतलब लेकिन एमीटर से इसका डोपिंग क्या है, कलेक्टर का कम है। तो यानी आप ये लिखिएगा कि इट हैज़ मॉडरेट डोपिंग, इट हैज़ मॉडरेट लेवल डोपिंग, मतलब इसमें डोपिंग ना बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है, मॉडरेट लेवल होता है। दूसरा बात ये है कि इसका जो साइज़ होता है, यानी कि इसका जो चौड़ाई होता है वो सबसे बड़ा होता है, मैक्सिमम विड्थ होता है, इसका सबसे ज़्यादा चौड़ाई होता है। तो यानी कि इट हैज़ मैक्सिमम विड्थ, है ना, मैक्सिमम विड्थ या फिर लार्जेस्ट साइज, सबसे ज़्यादा साइज होता है इसका, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जो एमीटर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है उसको कलेक्ट करना, और कलेक्ट करके करंट को फ्लो करवाना, ठीक है। तो इट कलेक्ट्स, क्या ये खुद का इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है, नहीं करता है। कलेक्टर खुद का इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करता है, जो एमीटर एमिट किया है उसको कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके फिर ऐसे करके सर्किट में फ्लो करवाता है, ठीक है। वो सब बाद में जाना जाएगा कैसे करवाता है। तो इट कलेक्ट्स मेजॉरिटी चार्जेस। अब बेस का भी कुछ कुछ होता है, वो सब बाद में जाना जाएगा कि बेस कितना देता है, क्या देता है वो सब। इट कलेक्ट्स मेजॉरिटी चार्जेस फ्रॉम एमीटर, एमिटेड फ्रॉम एमीटर, मतलब एमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इजेक्ट करता है, एमिटेड फ्रॉम एमीटर, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या कि ये रिवर्स में रहता है कि ये फॉरवर्ड में रहता है। तो हमको कभी भी कलेक्टर से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलवाना है। कलेक्टर का हमेशा काम है जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, या फिर अगर ये तो एनपीएन है ना तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा, अगर ये पीएनपी होता तो यहाँ से होल्स आता, तो होल्स को वो कलेक्ट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि इसको हम लोग रिवर्स बाइस में रखेंगे, मतलब इसका जो कनेक्शन यहाँ से तो एक और टर्मिनल जाएगा ना, अच्छा ऊपर हम बनाए थे, तो यहाँ पर इसका जो टर्मिनल है ना, ये जो आपका नेगेटिव है, इसको हम लोग किससे जोड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब कि कलेक्टर को हम लोग रिवर्स बाइस में रखेंगे, क्योंकि उससे हमको इलेक्ट्रॉन नहीं निकलवाना है, इलेक्ट्रॉन हमको सिर्फ एमीटर से इजेक्ट करवाना है, ठीक है। तो इट इज़ जनरली इन रिवर्स बाइस, मतलब इसको हम लोग रिवर्स बाइसिंग में ही रखते हैं, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। और यहां पर एक और जरूरी बात लिख लीजिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर, है ना, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी अभी बताएंगे ये सब सारा, रिलायबिलिटी ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर जो जिंदा है वो बेस की वजह से, कलेक्टर की ही वजह से जिंदा है। और इसका सबसे बड़ा रोल उसमें किसका, इसका साइज़ का,
इसका साइज़ के कारण ये रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा जो ट्रांजिस्टर है उसको संभालने में। यहाँ तक समझ में आया, पूरा फील हुआ होगा, ठीक है। अब हम लोग लास्ट आते हैं बेचारा उदास भिखारी मरा हुआ बेस के ऊपर। आइए उदास भिखारी मरा हुआ बेस के ऊपर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये कलेक्टर हो गया होगा। अच्छा, कलेक्टर को हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये सब तो क्लियर होगा भाई, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग आते हैं अब लास्ट, यानी कि इसके तरफ। सर किसके तरफ सर? बेस के तरफ, ये गरीब यहाँ पर हम लोग आएंगे बेस के तरफ। तो आपको अब तीसरा लिखना है सी, दैट इज बेस। सर बेस, हाँ बेस। तो बेस में पहला पॉइंट ये है कि इसका जो डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो लोएस्ट है। लोएस्ट डोपिंग, लोएस्ट विथ एकदम भिखारी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, लोएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, लोएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, डोपिंग का कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम होता है, लोएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा लोएस्ट विड्थ, मतलब इसका जो चौड़ाई होता है वो बहुत कम होता है। तीसरा चौड़ाई जो है इसका, किसका, बेस का, वो सबसे कम है। अच्छा, तीसरा और क्या है, इसका विड्थ जो है बहुत कम है। इसका जो डोपिंग का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम है। अच्छा सर और क्या है? देखिए और कहने को तो बहुत कुछ है इसमें, मतलब कि इसको हम लोग रिवर्स बाइसिंग में रखते हैं। जनरली इसको रिवर्स बाइसिंग में रखते हैं क्योंकि इससे हमको कभी भी नहीं निकलवाना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग लिखेंगे जनरली रिवर्स बाइस। लेकिन उससे ज़रूरी बात क्या है, शेयर्स जंक्शन बिटवीन P and N, between two साइड्स। शेयर्स जंक्शन बिटवीन टू साइड, मतलब ये अपना जो जंक्शन लेयर है ये दोनों की तरफ शेयर करता है। मतलब एक्चुअली जो जंक्शन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जंक्शन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, बेस। बेस है तभी यहाँ पर जंक्शन लेयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा सारा बात कि बेस अपसेट क्यों है, एकदम क्लियर होगा। ठीक है। तो लोएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, लोएस्ट विथ, या फिर इसको आप थिन भी कह सकते हैं, सब ठीक है, सब कहने वाला बात है ना। अब इसको कहीं पर लोएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको कहीं कहीं पर लिखा रहता है लाइटली डोप्ड। तो ये सब सारा बात आपको क्लियर होना, लाइटली डोप्ड, तो ये सब क्लियर होना चाहिए आपको, है ना। टेंशन को कोई बात नहीं है, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। तो यहाँ पर हम लोग लास्ट में एक कंपैरिजन लिख लेते हैं, ठीक है, ये कंक्लूजन इसका लिख लेते हैं। फिर हम लोग आगे चलेंगे और बात करेंगे कि पीएनपी और एनपीएन को और थोड़ा डिटेल में। सर और डिटेल में? बहुत डिटेल है अभी हम लोग, तो अभी तो बस सवाल ही चल रहा है, अभी लास्ट एक और आएगा, थोड़ा ही छोटा ही वीडियो है, ज़्यादा लंबा भी हम नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद मतलब जितना कंटेंट है ट्रांजिस्टर का सारा इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है, ये बात का गारंटी है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो बात है इसमें कि मतलब कंक्लूजन इसका हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये जो हम लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नहीं मतलब कि एक बढ़िया एक कॉन्सेप्ट था, इसका कंक्लूजन देखिए। कंक्लूजन ये है कि अगर हम लोग जाएँ यहाँ पर डोपिंग वाइज या फिर विड्थ वाइज अगर हम लोग जाएँ, विड्थ क्यों देखें हम लोग, विड्थ को W से डिनोट करते हैं हम लोग, ओमेगा से नहीं, ऐसे W लिखते हैं विड्थ को, ठीक है। तो अगर हम लोग विड्थ वाइज जाएँ, तो हम लोग अगर विड्थ वाइज देखें तो विड्थ जो होता है, ये पहला पॉइंट नंबर ए, अगर हम लोग विड्थ वाइज जाएँ तो विड्थ जो होता है वो सबसे बड़ा होता है इस वाले का, किस वाले का, ये कलेक्टर का। तो कलेक्टर का जो विड्थ है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। फिर उससे छोटा विड्थ किसका होता है, उससे छोटा विड्थ होता है आपका ये वाला जो है, यानी कि एमीटर का उससे छोटा विड्थ होता है, ठीक है। एमीटर का उससे छोटा, और सबसे छोटा किसका होता है विड्थ, बेस का। अभी आपको और फील हो जाएगा कि बेस का विड्थ कैसे सबसे छोटा है, अभी देखिएगा एकदम यहाँ पर गजब फील होगा। अच्छा, दूसरा हम लोग देखते हैं बी पार्ट। अब हम लोग बात करते हैं डोपिंग का, ठीक है। डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। तो डोपिंग जो अगर हम लोग देखें तो डोपिंग जो होता है वो कलेक्टर का सबसे कम होता है, ठीक है। उससे ज़्यादा डोपिंग किसका होता है, उससे ज़्यादा डोपिंग होता है एमीटर का, और सबसे कम डोपिंग किसका होता है, बेस का। बेस फिर से पीछे हो गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं पॉइंट नंबर सी, ठीक है। मोबाइल फ़ोन कहाँ गया मेरा, उसमें तो अभी हम लोग एक चीज़ देखेंगे, बड़ा थोड़ा देर में अभी हम लोग वो चीज़ देखेंगे कि देखिए अभी ना हम लिखना हालांकि नहीं चाहते थे, फिर भी हम लिख देते हैं। जो करंट बनता है ना IE, वो एमीटर की वजह से बनता है, वो बेस और कलेक्टर दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब जो भी करंट निकलता है कलेक्टर का, वो बेस और कलेक्टर दोनों के सम, दोनों ही में जाता है, ऐसे सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ना करंट का, ठीक है, ये इक्वेशन हम नहीं लिखना चाहते थे, हालांकि अभी थोड़ा देर में लिखते हैं। करंट का अगर हम लोग बात करें तो सबसे हैवी फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो एमीटर करवाता है। सबसे हैवी फ्लो ऑफ करंट किसकी वजह से हो रहा है, एमीटर की वजह से। और उससे कम करंट किस में जा रहा है, कलेक्टर में। और सबसे कम करंट किस में जा रहा है, बेस में।
बेचारा बेस में सबसे कम करंट जाता है, सबसे कम मतलब उसमें करंट का ये होता है, करंट का हम लोग प्रिडिक्शंस करते हैं, मतलब कि प्रिडिक्शन बोल रहे हैं, मतलब कि जो एमीटर है उसका, क्योंकि उसमें डोपिंग हाई है, वही एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए। अब देखिए ना, जो करंट है एमीटर से जो निकल रहा है वही बेस और कलेक्टर में जा रहा है। ये बात क्लियर है ना एकदम, ठीक। तो इसको हम लोग अभी और फील करेंगे, है ना, मोर फील करेंगे, हम लोग और अभी फील करेंगे, है ना, उसके बाद और डिस्कशन हम लोग करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि बेस यहाँ भी पीछे है, बेस यहाँ भी पीछे, बेस यहाँ भी पीछे। तो इससे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बेस क्या है, बेस क्या है, उदास है। ये कौन है, बेस, बेस बहुत अपसेट है, ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। ये तो लास्ट में आप देख सकते हैं बेस यहाँ भी पीछे, यहाँ भी पीछे है, तो हर चीज़ में बेस पीछे है, डोपिंग में भी पीछे है, चौड़ाई में भी पीछे है, और करंट, लेकिन एक्चुअली यही ये दोनों को जोड़ करके रखा है। समझ आया कि नहीं आया? तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और डिटेल में चलते हैं, पीएनपी और एनपीएन में और फर्क करते हैं। बाकी अच्छा कौन सा है, एनपीएन, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एलपीएन अच्छा है एलपीएन अच्छा है, आइए देखते हैं। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट बात, जो नेक्स्ट डिस्कशन और बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन करने वाले हैं, वो हम लोग लिखेंगे। अभी आपको लिखना है मोर डिटेल्स, ठीक है, मोर डिटेल्स में हम लोग को डाइव करना है, मोर डिटेल्स, ठीक है, एकदम फील। अभी ये एनपीएन और पीएन, अब किताब में यहाँ से शुरू करता है, अभी ये हम लोग पहुँचे हैं एनपीएन और पीएनपी पे, ठीक है। तो आपको पहला पॉइंट देना है, ठीक है, और लिखना है एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। किताब में तो शुरू ही यहीं से करता है। हम आपको बहुत डिटेल में और सारा बात बताएं, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी ये एनपीएन और पीएनपी को समझाने के बाद हम लास्ट बात करेंगे कि आखिर कलेक्टर चौड़ा क्यों होता है यार, आखिर कलेक्टर का एरिया इतना बड़ा क्यों होता है, ठीक है, उस बारे में बात करेंगे। तो अभी हम लोग लास्ट में पहुंच रहे हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यहाँ पर हम डायग्राम पहले बनाना पसंद करेंगे। सर जो बनाना पसंद करना है कर लीजिए सर, बना लीजिए सर, आपका बोर्ड, आपका मार्कर। ये एन हुआ, ये वाला पी हुआ, ठीक है, एंड दिस इज एन, एनपीएन ट्रांजिस्टर। और यहाँ पर 3 टर्मिनल होगा। ये जो टर्मिनल होगा ये एमीटर के लिए होगा, ये वाला जो टर्मिनल होगा ये होगा बेस के लिए, और ये जो टर्मिनल होगा ये होगा कलेक्टर के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका खूबसूरती बढ़ा देते हैं, और ये इसमें जो नेगेटिव चार्जेस है, मेरा फेवरेट है ये एनपीएन। अभी हम क्योंकि एनपीएन ही डिस्कस कर रहे हैं इसीलिए एनपीएन बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें डोपिंग कर दिया हम लोग, और इसमें तो कुछ बहुत होल्स रहेगा, पी टाइप में तो बहुत कम डोपिंग रहता है बेस में, और ये कलेक्टर में बेचारे में थोड़ा बहुत डोपिंग होगा। समझ आए? सबसे ज़्यादा डोपिंग किस में होगा, एमीटर में, और बढ़ा दीजिए बल्कि हाईएस्ट डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन, बहुत ज़्यादा डोपिंग होता है इसमें, ठीक है। हाईएस्ट कहने का मतलब कि इन दोनों में से हाईएस्ट, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर इसमें ये जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इसका हम लोग सिम्बॉलिकली इसको देखेंगे। ये तो डायग्राम वाइज हुआ, अब इसको हम लोग सिम्बॉलिकली देखेंगे, है ना। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसको सिम्बॉल वाइज कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका होगा, यहाँ पर हम लोग ये जो बेस है उसको ऐसे बनाते हैं, दिस इज द बेस, ठीक है, इसको बेस बनाइए हम लोग। और ये आपका हो गया, ये आपका एक लकीर और ये दूसरा लकीर, ठीक है। बेस दोनों को संभाले हुआ आप ऐसे समझ सकते हैं, ये बेस के लिए हुआ, और ये वाला हुआ आपके लिए एन के लिए, ये दूसरा एन के लिए, ये एन एन एन, ये वाला एन एन, और ये पी, ठीक है। तो ये आपका बेस का टर्मिनल हो गया, यहाँ पर एक और ऐसे लाइन जाएगा, ठीक है। अभी इसको हम लोग अब कवर कर लेंगे, है ना। अभी आप देखिए कि ये जो आपको बनाया ना ऐसे लकीर जो खींचे हैं, ये किसके लिए हुआ, एन के लिए हुआ, ये एन के लिए, और ये वाला बेस के लिए। तो दिस इज द बेस, ठीक है, एंड दिस इज द एमीटर, मतलब इस तरफ जो लगा है, एंड दिस इज द कलेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बेस, एमीटर एंड कलेक्टर, है ना। ये ऐसे सिम्बॉलिकली इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे चाहे डब्बा में बंद कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इतना गोल वोल भी नहीं बनाते, बाद में ये सब भी हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप समझेंगे कैसे कि कौन सा पीएनपी है, कौन सा एनपीएन है। ये तो जैसे एनपीएन है, हम यहाँ एमीटर कलेक्टर बेस बना दिए, यहाँ पर तो कहीं लिखा नहीं है कि ये एनपीएन कैसे है। तो पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, उसमें जो होता है ना एनपीएन ट्रांजिस्टर, उस एनपीएन ट्रांजिस्टर में करंट निकलता है ना, निकलता है, करंट निकलता है, ठीक है। करंट निकलता है, कौन निकलता है, करंट निकलता है, करंट निकलता है, ठीक है। करंट आई, करंट निकलता है। करंट कहाँ से निकलता है, तो करंट एमीटर से, करंट एमीटर से निकलता है। एमीटर की तरफ जब ऐसे एरो दिखाए, अब देखिए समझिएगा, यहाँ पर ये कैसे मालूम चलेगा कि ये एरो ऐसे ही बनाना है। जब हमको, ये किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का, किसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। सर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कैसे है, कैसे है, देख, एनपीएन का मतलब करंट निकलता है, कहाँ से निकलता है, एमीटर से निकलता है, तब ना बेस और ये सब में, हाँ। तो यानी कि करंट निकलता है, तो एनपीएन, एनपीएन का मतलब निकलता है, देख, एनपीएन करंट निकलता है, निकलता है, निकलता है, निकलता है, निकलता है, तो निकलता है करंट, यानी एनपीएन में ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, एमीटर से करंट निकलता है, तो वो एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ। अच्छा, ये जो एरो का सिंबल है, ये एरो का सिंबल करंट को ही दिखा रहा है, ऑब्वियसली करंट को ही दिखा रहा है,
ठीक है। अब ये एरो से भी आप पहचान लीजिएगा कि एक एनपीएन है कि पीएनपी है। सर एरो से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एनपीएन है कौन सा पीएनपी? देख भाई, एरो ऐसे है ना, तो तू ये बता कि एक तरीका हम बता रहे हैं इसको पहचानने का, ये बता कि करंट जो होता है वो हायर से लोअर जाता है या लोअर से हायर? सर करंट जो होता है वो हमेशा जाता है हायर से लोअर की तरफ। हायर से लोअर यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये पॉइंट वाइज पॉइंट इधर साइड में लिखते चलना है, ठीक है। पहला पॉइंट हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ। करंट हमेशा हायर से लोअर जाता है, तो ये करंट जा रहा है ना, एमीटर से करंट निकल रहा है, तो ये वाला क्या होगा? लोअर होगा, और ये वाला क्या होगा? हायर होगा। मतलब ये नेगेटिव होगा, और सॉरी उल्टा बता दिए, ये पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। हायर से लोअर जाता है करंट, यानी कि प्लस टू माइनस जाता है, तो यानी कि ये वाला पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। अब जो पॉजिटिव होता है जो पॉजिटिव होता है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, जो नेगेटिव होता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा, और इधर वाला भी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नेगेटिव। इधर एन हुआ, इधर पी हुआ, तो ऑब्वियसली इधर एन रहेगा। तो ये एक तरीका हुआ पहचानने का। तो जब भी हमको ऐसा दिखे निकलता हुआ, तो हम समझ जाएंगे कि एनपीएन। एक तरीका हम बताएं, यहाँ पर ये करंट ऐसे जा रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव से ही करंट निकलता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसमें जाकर घुस रहा है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये एन हुआ, ये पी हुआ, तो ऑब्वियसली इधर वाला क्या होगा? एन होगा। तो ऐसे पहचानना है कि एनपीएन है कि पीएनपी है। तो ये एनपीएन को पहचानने का तरीका हो, वैसे ही आप पीएनपी भी पहचान लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा, एक और चीज़ की है, जो हम एरो दिखा रहे हैं ना, ये एरो हमेशा एमीटर में ही दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरो इज ऑलवेज शोन इन एमीटर। ये जो सिंबल है शोन इन एमीटर, एमीटर में ही हमेशा हम लोग एरो को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और जरूरी बात और लास्ट बात कि अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि करंट एमीटर से निकलता है, करेक्ट? हाँ, तो करंट एमीटर से निकलता है, तो हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे करंट का? एमीटर से अगर निकल रहा है तो वही करंट कलेक्टर में और बेस में जा रहा है। तो ये कैसे हम लोग को मालूम चला? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि कुछ ऐसे हम ये देखिए, ये आपको नहीं बनाना, यहाँ तक आपको करना है। फिर यहाँ पर ये जो करंट हुआ ये किसके लिए हुआ? कलेक्टर के लिए हुआ, ठीक है। और इधर से जो करंट आएगा ये कलेक्टर का आ रहा है, इस तरफ से जो करंट आएगा किसका आएगा? बेस का। और ये इधर से आया कलेक्टर का, इधर से आया बेस का, ये दोनों जुड़ करके इस पॉइंट पे जुड़ करके और एमीटर का करंट दे दिया। ये करंट किसका जा रहा है? एमीटर का। तो आपको ये सब लिखना नहीं है ना, आपको बस यहीं तक बनाना है, जो अभी हम पीछे जस्ट बनाए थे वहाँ तक बनाना है। ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आप जो हम मतलब कि आपको यहाँ तक एग्जाम में ऐसे बना के आना है, बस आपको एग्जाम में यहीं तक बना के आना है, ठीक है, अगर एग्जाम में ये आया तो। लेकिन हम समझाने के लिए आपको ये बता रहे हैं कि कलेक्टर का करंट इधर से आ रहा होगा, और इधर से किसका करंट आ रहा होगा? इधर से किसका? बेस का करंट, और इधर से कौन आ जा रहा है? एमीटर का करंट। तो अगर आप इस पॉइंट पे देखिएगा, इस पॉइंट पे यहाँ पर कौन सा रूल लगाए हम लोग? जंक्शन रूल केवीएल का। जंक्शन रूल कौन सा जंक्शन रूल? किरचॉफ्स का। यहाँ के का मतलब क्या है? किरचॉफ। यानी कि इस पॉइंट पे देखे तो कलेक्टर का भी आया, एमीटर का भी आया, दोनों मिलकर एमीटर का दे दिया। तो कलेक्टर का भी आया, बेस का भी आया, देखिए इधर से बेस का, इधर से कलेक्टर का, दोनों मिल करके एमीटर का दे दिया। क्लियर है एकदम? कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है। ये डायग्राम एकदम क्लियर है। तो आपको एग्जाम में जो डायग्राम बना के आना, ये सब प्लस भी नहीं दिखाने थे, समझाने के लिए बस बनाए थे, है ना। बस आपको जो हम पहले जो बना के दिखाए थे वहीं तक बना के आना है। और ये जो एरो का सिंबल है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ देना है? ये एरो का सिंबल सिर्फ एमीटर में देना है। क्लियर है? आइए तो अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर का। एकदम फील हो रहा है कि नहीं भाई? इससे ज्यादा फील शायद ही आपको ट्रांजिस्टर का कोई दिलवा सकता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। अब एक चीज़ और समझ लीजिएगा कि बहुत सारा मतलब छोटा सा इसी में एक और चीज़, जैसे हम एमीटर यहाँ लिख देते हैं तो बहुत सारा बुक में एमीटर यहाँ लिखा होता है, और ये कलेक्टर जो हम यहाँ समझाने के लिए लिखे थे वो कलेक्टर यहाँ लिखा होता है, और ये जो बेस हम यहाँ लिखे हैं उसको यहाँ लिखता है। उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डायग्राम और ये जो एरो का रिप्रेजेंटेशन है वो सब सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और हम लोग बात करते हैं अब पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना कि इसको ये करने से अच्छा, मिटाने से अच्छा हम पीएनपी यहीं पर आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर इसको सेकंड अपना कॉपी में ऐसा मत कर लेना भाई, ये सेकंड पॉइंट हुआ, ये हुआ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये डायग्राम चेंज हो जाएगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये पीएनपी ट्रांजिस्टर में यहाँ पर जो रहेगा, पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो यहाँ रहेगा ये आपका हो जाएगा पीएनपी बात कर रहे हैं ना, तो पी हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये भी हो जाएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अब होल्स तो नहीं दिखेगा ऑब्वियसली यार, ठीक है। यहाँ तो होल्स पूरा चेंज हो जाएगा, ये चेंज तो होना ही है ऑब्वियसली। ये एन हो जाएगा, ये पी हो जाएगा। यहाँ पर अब ज़्यादा आपको क्या दिखेगा? यहाँ पर आपको ढेर सारा अब होल्स दिखेगा, ठीक है। हम उसी में चेंज कर दे रहे हैं, सेकंड पॉइंट पीएनपी ट्रांजिस्टर उसी में समझा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है? पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में करंट पीता है, करंट पीता है का मतलब करंट पी जाता है, इसलिए पीएनपी, करंट पी जाता है, पीएनपी पीता है करंट, है ना, पी जाता है, करंट पीता है,
करंट पीता है यानी कि इसमें करंट पिएगा। कौन पिएगा? करंट कौन पिएगा? एमीटर पिएगा, करंट एमीटर पिएगा, ठीक है। तो इसमें उल्टा होगा, फिर ये हायर से लोअर तो जाएगा और एरो इसमें भी हमको एमीटर पे ही दिखाना है। और यहाँ पर ये भी इक्वेशन वैलिड होगा, ये इक्वेशन भी वैलिड होगा, सारा बात होगा। बस यहाँ पर क्या आपको लिख लेना है, यहाँ पर आपको लिख लेना है PNP ट्रांजिस्टर, और लिखना है आपको ये अलग से, ये नहीं कि उसी में घुसा दे दोनों, लिखना है आपको ये अलग से, ठीक है। हम तो टाइम बचाने के लिए बस कर रहे हैं, मेरा बहुत सारा क्लासेस और रहता है इसके बाद, है ना, ऑफलाइन क्लासेस। तो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, पूरा इसको मिटा देते हैं। आइए इसको बढ़िया से देखते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपका अभी देखिए PNP का डायग्राम कैसा होगा, सेम वही चीज़ हम लोग सिम्बॉलिकली तो वही चीज़ दिखाएंगे, है ना। यहाँ पर ये आप समझ सकते हैं कि बेस हमेशा ऐसे, बेस दोनों को संभाले रखेगा, तो दोनों को संभालने के लिए बेस ऐसे एकदम ऐसे करके बेस खड़ा है, मेरे दोनों लड़ मेरे ऊपर लौट जाए दोनों, तो ये बेस ऐसे खड़ा है दोनों को संभाले हुए। और ये इधर आपका क्या हो जाएगा, इस तरफ जो है ये एमीटर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कलेक्टर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला क्या हो जाएगा, दिस इज कलेक्टर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा इधर से जो आ रहा है, ये हो जाएगा आपका बेस का टर्मिनल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम लोग अब बनाएंगे इसको डब्बा बनाएंगे रे, इसको घेरने के लिए रे। हालांकि ये पूरा सर्कुलर होता है, ठीक है, वो आप खुद से बना लीजिएगा, ठीक। अब ये हो गया आपका, देखिए अब ध्यान से यहाँ पर कि इस तरफ तो ये एमीटर होगा, ये कलेक्टर है, तो एमीटर में हम लोग हमेशा एरो दिखाते हैं। तो इस बार है करंट पीता है, पी रहा है करंट, यानी कि इस बार जो एमीटर है उसमें उसके तरफ जाएगा करंट, इस बार पिएगा वो करंट, पिएगा तो यानी उस तरफ जाएगा। PNP जब भी दिखा तो पिएगा, तो मतलब उसके तरफ जाएगा एरो, ठीक है, ये एरो उसके तरफ जाएगा। अच्छा सर ठीक है सर, अच्छा सर ठीक है सर, अच्छा सर ठीक है सर। तो ये हुआ PNP, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे P। अब ये मालूम कैसे चलेगा कि ये PNP है कि NPN है? पीता है, ठीक है, आपको तो वो याद रहेगा, लेकिन अगर भूल गए तो उसका भी एक तरीका देखिए। यहाँ पर करंट ऐसे दिखा रहे हैं ना आप, तो करंट ऐसे दिखा रहे हैं, तो करंट हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है, हायर टू लोअर। तो ये वाला होगा आपका हायर और ये वाला क्या होगा, लोअर, मतलब हायर से लोअर। तो यहाँ नेगेटिव हो गया, करंट हायर से लोअर जाती है, करंट के लिए एरो है, तो करंट हायर से लोअर जाता है, तो यानी कि ये हायर टर्मिनल, ये लोअर टर्मिनल, और लोअर टर्मिनल जो है वो नेगेटिव है, तो यानी कि ये नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और ये पॉजिटिव है, तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर, पी टाइप, और ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा, पी टाइप। तो ऐसे करके आप ये पहचान लिए कि ये PNP ट्रांजिस्टर होगा। क्लियर, एकदम फील हो गया पूरा टॉपिक, है ना। PNP कैसे पहचानना है, PNP क्या होता है, नहीं होता है, डिफरेंस क्या है, दोनों में से बढ़िया कौन है, NPN बढ़िया है कि PNP बढ़िया है, सारा बात आपको क्लियर कर दिया। अब लास्ट डिस्कशन पे हम लोग आते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ये जो कलेक्टर होता है, जैसे अभी हम लोग यहां पर बनाए अगर, ठीक है, यहाँ पर हम लोग बनाए अगर, तो इसमें तो डोपिंग दिखा दिए हम, ये इसमें कुछ बहुत रहेगा डोपिंग, और ये वाले में डोपिंग इस चौड़ा है, भले ही इसका एरिया सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका डोपिंग कम रहेगा। तो आखिर कलेक्टर को इतना चौड़ा क्यों बनाते हैं भाई? और आखिर कलेक्टर ही, पांचवा पॉइंट जो था कलेक्टर के बारे, कि कलेक्टर ही पूरा मतलब इस ट्रांजिस्टर को संभाल रहा है। तो आखिर ऐसा कलेक्टर में क्या है कि वो पूरा ट्रांजिस्टर को संभाले हुआ, आखिर ऐसा क्या है कलेक्टर में? आइए उस बारे में जानते हैं हम लोग बढ़िया तरीके से, आइए डिस्कशन करते हैं उस बारे में, ठीक है, आइए। अच्छा, एक छोटा सा चीज़ गाइज यहाँ पर बताना था ना, वो छूट गया थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो आपका PNP ट्रांजिस्टर चल रहा था, इसमें छोटा चीज़ अभी हमको याद आया। देखिए ये वाला जब ऐसे जा रहा है इस तरफ, ठीक है, तो ये जो करंट जा रहा है किसका जा रहा है, ये करंट जा रहा है कलेक्टर के, एमीटर के थ्रू। और करंट का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं, IE इज इक्वल्स टू करंट ऑफ कलेक्टर प्लस करंट ऑफ बेस। तो ये जो करंट ऐसे जा रहा है ये एमीटर से निकलता है, करंट हमेशा एमीटर से एमिट होता है, मतलब एमीटर के थ्रू ही बनता है जो करंट बन रहा है, क्योंकि एमीटर का ही काम है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करना, ठीक है। तो ये करंट ऐसे गया और यही जो करंट है इस पॉइंट पे आके, ये जो करंट जो आ रहा है ये एमीटर के थ्रू, वो इस पॉइंट पे आके कैसे डिवाइड होगा। तो यानी कि इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो इस पॉइंट पे इस तरफ कुछ करंट चल जाएगा यानी टुवर्ड्स द कलेक्टर, और ऐसे करके करंट निकल जाएगा टुवर्ड्स द बेस। तो इस पॉइंट पे देखिए कुछ करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देखिएगा तो ये जो एमीटर है ये दो भाग में बट जा रहा है, समझ में आया ना। तो क्योंकि इसमें PNP करंट पीता है, ये दोनों पी जा रहा है करंट, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ना, IE इज इक्वल्स टू IC प्लस IB, ये जो इक्वेशन है ये दोनों के लिए वैलिड होगा। ये PNP एंड NPN दोनों के लिए वैलिड होगा। एकदम फील हुआ ना आपको ये, ठीक है, PNP NPN दोनों के लिए वैलिड होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं इस बारे में कि जो कलेक्टर होता है उसका साइज़ बड़ा क्यों होता है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है इसके ऊपर, ठीक है, कि वाई द साइज ऑफ कलेक्टर इज़ लार्जेस्ट। क्यों उसको लार्जेस्ट रखते हैं, एमीटर के बराबर क्यों नहीं लिखते? तो अगर आप ये लिखते हैं कि the size of collector is larger, the size of collector is largest so as to grab maximum
मैक्सिमम नंबर ऑफ मेजॉरिटी चार्जेस एमिटेड फ्रॉम एमीटर। तो अगर आप ये बात कहते हैं तो थोड़ा ठीक है, लेकिन 100% सही नहीं। दिस इज नॉट 100% करेक्ट, दिस इज आई थिंक सो 30% करेक्ट, है ना, 30% करेक्ट। ये तो अंडरस्टूड है, मतलब ये तो अंडरस्टूड बात है, 30% करेक्ट, ये 100% सही नहीं। इसका और भी तो बहुत फर्जी रीज़न हुआ है, इसका और भी बहुत बढ़िया रीज़न। मतलब आप यहाँ पर जो लिख रहे हैं उसका कहने का मतलब आपका ये है कि ये जो होता है, मतलब आपका ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है, पीएन जंक्शन बोलते हैं, ट्रांजिस्टर जो होता है, पीएन जंक्शन डायोड बहुत पढ़ा लिए हम, इसीलिए पीएन जंक्शन कर रहे हैं। तो ये जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, ये जो आपका ट्रांजिस्टर होता है, आखिर ऐसा हम लोग उसमें क्यों करते हैं, ये आपका हुआ PNP। तो आखिर हम लोग ऐसा क्यों करते हैं कि कलेक्टर को इतना चौड़ा रखते हैं, ये कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ, ये एमीटर हुआ, तो आखिर इसको इतना चौड़ा क्यों रखते हैं? तो आप उसका कारण ये बता रहे क्योंकि इसको ऐसे कलेक्ट करना है इसीलिए। तो भाई अगर कलेक्ट ही करना होता तो बराबर बना देते दोनों को, एमीटर का और बेस का, एमीटर और कलेक्टर का साइज सेम रख देते हैं। जितना ये एमिट करता उतना ये कलेक्ट कर लेता, जितना ये एमिट करता उतना कलेक्टर कलेक्ट कर लेता। बट आप तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप तो कलेक्टर को बड़ा बना रहे हैं, क्योंकि आपका मकसद शायद कुछ और है इसमें, कलेक्टर का साइज को बड़ा रखने का। वो मकसद 3 बात में है। पहले तो ये एक ठीक है, ये बात भी ठीक है, इस बात को भी हम सपोर्ट करते हैं। और भी बात है इसमें, और जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न और पहला रीज़न है जो आपको देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, वो पहला रीज़न लिखते हैं, पहला कारण जो है वो लिखते हैं, एज द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स। मतलब जैसे ही ट्रांजिस्टर काम करना शुरू करता है, काम कैसे शुरू करना है, एज द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स आफ्टर बाइसिंग। मतलब जब उसको आफ्टर बाइस्ड कहने का मतलब उसको कनेक्शन देने के बाद, मतलब उसमें बैटरी जोड़ने के बाद, आफ्टर बाइस्ड देन इट इज हीटेड, है ना। मतलब बहुत ज़्यादा गर्म होता है वो, है ना। क्यों गर्म होता है? क्योंकि बार बार वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमीटर से इजेक्ट हो रहा है और बेस ये कलेक्टर में जाके एंटर कर रहा है, ठीक है। तो दिस एक्सेस हीटिंग इज रिड्यूस्ड ड्यू टू लार्जर एरिया ऑफ कलेक्टर का एरिया ज़्यादा होगा तो उसमें हम लोग थोड़ा हीटिंग कम कर पाएंगे। कैसे कम कर पाएंगे? द हीट इज यूनिफॉर्मली एब्जॉर्ब्ड ओवर लार्ज एरिया ऑफ कलेक्टर के बड़े एरिया में जो हीट होता है ना, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या मतलब इसका? छोटा सा हम समझाते हैं, आइए आपको। जैसे मान लीजिए कि ये है आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये मान लीजिए पीएनपी नहीं एनपीएन, सर एनपीएन आपका फेवरेट है, एलपीएन भाई, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर से क्या होता है, यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेगा, ये आपका कलेक्टर हुआ, दिस इज व्हाट कलेक्टर एंड दिस इज व्हाट एमीटर, ठीक है। दिख रहा है यहाँ नीचे कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, बहुत खूबसूरती से दिख रहा है। एंड दिस इज व्हाट, ये पहला हम आपको रीज़न बताएं, ठीक है। दिस इज व्हाट, नीचे में ये वाला होगा बेस, ठीक है। अभी देखिए ध्यान से कि जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बहुत ज़्यादा होता है, नेगेटिव, बहुत सारा नेगेटिव होता है। तो जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जाएगा तो होगा क्या ना कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ठप्प से आके मारेगा तो ठप्प से आके मारने पे यहाँ पर हीट होगा, और इसका बड़ा एरिया होने की वजह से ये जो हीट होगा ये सब तरफ ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वही इसका एरिया अगर एमीटर के इतना बड़ा होता तो ये हीट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता, तो सेमीकंडक्टर गर्म हो जाता। अगर इसका साइज़ जो है ना वो एमीटर का ही इतना होता, ये जो कलेक्टर है उसका साइज़ अगर एमीटर का ही इतना होता, तो जो ये इलेक्ट्रॉन भेज रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन जाता वहाँ पर बढ़िया से जाता, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन का जो हीट प्रोड्यूस हुआ वहाँ पर जाके स्ट्राइक करने से तो उसका कुछ एनर्जी भी लॉस होता है ना। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होता है जिससे वो वहाँ तक जाता है। तो जब ये हीट होगा, मतलब कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ से इंजेक्ट होकर के और यहाँ पर घुस जाएगा, इजेक्ट होगा यहाँ से और यहाँ पे जाके इंजेक्ट हो जाएगा, घुस जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर घुस जाएगा वो। तो घुसने के बाद क्या होगा कि वहाँ पर तबाही मचाएगा धूम से। तो वो धूम से जो तबाही है, अगर इसका एरिया छोटा रहेगा, यानी कि इसका एरिया अगर एमीटर कितना बड़ा रहेगा तो उतना बढ़िया से वो तबाही को डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, लेकिन उतना बढ़िया तरीके से नहीं करेगा, ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा ट्रांजिस्टर। और हम इसीलिए तो ट्रांजिस्टर को लेके आते हैं क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब से अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? उसका एक कारण ये था कि ये हीट नहीं होता है। अब अगर ये हीट होने लगा तब तो ये बेकार हो जाएगा उसी के जैसा। इसीलिए वो हीटिंग को हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे, इसका एरिया बड़ा कर देंगे।
करेंगे, तो यहाँ पर जो भी हीट प्रोड्यूस होगा जूल्स में वो यूनिफॉर्मली बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एकदम फील हुआ ये बात एकदम कि नहीं हुआ? वही लिखा है, एज द ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स आफ्टर बायस्ड देन इट इज़ हीटेड। हीटेड कैसे होता है? हीटेड कैसे होता है? करंट का फ्लो से, है ना, करंट फ्लो से, करंट फ्लो से, ठीक है, करंट फ्लो से लगातार हीट होता है। और दिस एक्सेस हीटिंग इज रिड्यूस ड्यू टू द लार्जर एरिया ऑफ द कलेक्टर। कैसे रिड्यूस होता है? हीट उसमें डिस्ट्रीब्यूट, जैसे इलेक्ट्रॉन आके यहाँ ढूस से घुसा तो जो इलेक्ट्रॉन का हीट है वो सब तरफ क्या हो जाता है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? अब ये तो एक पॉइंट हुआ, हम आपको और भी पॉइंट्स इसके ऊपर बताते हैं, ये भी ठीक है, 30% सही है, ये बात से ना एकदम 100% फील हो रहा है। अभी और भी कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसके बीच में ये लेयर है, तो ये लेयर किसके बीच में है? एमीटर और बेस के बीच में। और यहाँ पर ये जो आपको लेयर दिख रहा है, अच्छा हम आपको ना अभी इसको मिटाते हैं फिर आपको समझाते हैं आगे, जो नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं इसी के बारे में कि क्यों आखिर हम लोग कलेक्टर को बड़ा रखते हैं। अब देखना भाई ध्यान ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझना, ठीक है। देखना यहाँ पर अब इसका हम दूसरा पॉइंट को समझा रहे हैं कि आखिर हम लोग कलेक्टर का एरिया को बड़ा क्यों रखते हैं, उसका दूसरा पॉइंट। अच्छा ये बता भाई कि जो करंट का मतलब जो जो इलेक्ट्रॉन्स जाके कलेक्ट हो रहा है वो जाके कहाँ कलेक्ट हो रहा है? सर वो जा करके कलेक्टर में कलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक बार फिर से डायग्राम बनाएं, चलिए यहाँ पर बनाते हैं एक बार डायग्राम फिर से बनाए अगर हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये माइक आ जाता है, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि इसका ये वाला जो होता है ये होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर मान ले, है ना, और ये हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर, और ये फिर से पी टाइप सेमीकंडक्टर, और ये चौड़ाई है कलेक्टर का एरिया है, ठीक। अभी यहाँ पर से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के इसमें घुसता है, तो सॉरी यहाँ पर से अब होल आएगा ना, क्योंकि अब हम लोग पी ले लिए, तो होल यहाँ से आके यहाँ पर जब एंटर करेगा तो यहाँ पर ये है बेस और ये है कलेक्टर, कलेक्टर, और दिस इज एमीटर। तो ये जो एमीटर, कलेक्टर और बेस, ये कलेक्टर और बेस के बीच का लेयर है ये वाला, तो ये लेयर का जो बैरियर, यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होता है ना, पता होगा ना ये चीज़। तो इन लोग के बीच का यहाँ जो पोटेंशियल होता है ना वो हाई होता है, बेस और कलेक्टर के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है, ठीक है। सर ये बेस और कलेक्टर के बीच ये पोटेंशियल, ना भाई ना भाई, यहाँ पर ना एक बैटरी हम लोग एक्चुअली में लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको तो हमको रिवर्स बाइसिंग में रखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना, एक बैटरी लगाते हैं, और ये जो बैटरी लगाते हैं ना ये हाई वोल्टेज का लगाते हैं, और इसमें जो बैटरी बनाते हैं वो उतना हाई वोल्टेज का नहीं, थोड़ा लो वोल्टेज का ही लगाते हैं। और तू देखना यहाँ पर इसका नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है और इसका पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, यानी कि ये फॉरवर्ड बाइसिंग में है, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, यानी कि जो कलेक्टर है वो रिवर्स बाइसिंग में दिख रहा है ये चीज़। चल अब यहाँ पर हम लिख ही देते हैं, ये वाला किस में हो गया? रिवर्स बाइसिंग, रिवर्स बाइस, अभी बताएंगे इसको और में। और ये किस में हो गया? फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। तो इसका जो वोल्टेज है देखना, यहाँ पर बैटरी ज़्यादा है, मतलब कि यहाँ पर ये बैटरी बन रहा है और यहाँ तो खाली एक ठो बैटरी है, तो यानी ये सेल है और यहाँ बैटरी है। तो ये जो बेस और कलेक्टर के बीच का वोल्टेज है वो हाई वोल्टेज होता है। और तेरे को पता होगा पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू VI, पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज इनटू करंट। तो अगर यहाँ पर वोल्टेज हाई है, किसके बीच का वोल्टेज हाई है? कलेक्टर और बेस के बीच का वोल्टेज अगर हाई है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बैटरा लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं, तो वोल्टेज हाई है तो यहाँ पर पावर भी हाई होगा। और अगर हाई पावर रहेगा तो हाई पावर से यहाँ पर हीटिंग भी होगा थोड़ा ज़्यादा। तो ज़्यादा पावर अगर क्रिएट होगा तो उस पावर को संभालने के लिए, या फिर ऐसा बोल ले कि हाई वोल्टेज को संभालने के लिए, हाई वोल्टेज को यूनिफॉर्मली यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? इसका एरिया बड़ा रखना पड़ेगा ताकि वोल्टेज बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। या फिर ऐसा बोल ले कि जो पावर डेसिपेशन है वो अच्छे से हो पाए। पावर हाई है ना, और ये पावर को हमको डेसिपेट करना है, मतलब अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वहाँ पर। तो अगर इसका एरिया बड़ा रहेगा तो चाहे इससे वोल्टेज कहीं कहीं पर तो लिखा रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड को अच्छे से संभाल पाए, क्योंकि तेरे को पता है कि वोल्टेज हाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वोल्टेज बाई लेंथ। तो अगर वोल्टेज हाई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो कोई कोई तो बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने से, मतलब ऐसा किताब में लिखा रहता है, लेकिन हम समझा रहे इसको पावर के टर्म में कि इसका वोल्टेज हाई है, बेस और कलेक्टर के बीच में बैटरा लगा हुआ है तो इसका वोल्टेज हाई है। तो हाई वोल्टेज है यहाँ पर पी टाइप में, तो पावर भी हाई होगा, और हाई पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़्यादा एरिया चाहिए होगा। हाई पावर अगर अच्छा छोटा एरिया रहता तो क्या दिक्कत हो जाता? पावर छोटे जगह में डिस्ट्रीब्यूट होता तो मतलब हीटिंग वहाँ पर फिर प्रोड्यूस होता, फिर वो ट्रांजिस्टर खराब हो सकता था। तो पावर अगर बड़ा एरिया रहेगा तो यूनिफॉर्मली वहाँ पर डेसिपेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर, जैसे हीट का डिसिपेशन यूनिफॉर्म हो रहा है। तो यानी कि इसका एरिया बड़ा होने से, बड़ा होने से एक और फायदा है कि पावर डेसिपेशन पूरे जो इसका एरिया है उसमें बढ़िया तरीके से हो पाता है। कलेक्टर का एरिया छोटा रहने से क्या होता है? पावर एक ही जगह डेसिपेट होता है और अच्छा से डिसिपेट नहीं हो सकता है। हो सकता है कि कुछ पावर लीकेज होने लगता, बाहर की तरफ जाने लगता, कुछ भी हो सकता है। समझ मतलब कि बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं देयर इज हाई वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर। बेस और कलेक्टर के बीच में हाई वोल्टेज होता है। अब इसको फॉरवर्ड बाइस में क्यों रखें पता है ना? क्योंकि इसी से तो एडजस्ट करवाना है हमको, ठीक।
देयर इज हाई वोल्टेज बिटवीन बेस एंड कलेक्टर, सो हाई पावर एंड फॉर proper power dissipation the area of collector is large. हाई पावर डेसिपेशन के लिए जो कलेक्टर का एरिया है उसको हम लोग बड़ा रखते हैं, इज लार्ज, और उससे फ़ायदा क्या होगा, है ना, पावर जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इवनली पूरा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पावर, ठीक है, इवनली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक पक्का? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप चाहें तो तीसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट तो आपको पता ही है यार, तीसरा पॉइंट तो आप ही का है, ये तीसरा पॉइंट तो आप ही का है ना, इन्हेंसेस करंट कैरिंग कैपेसिटी। मतलब अगर यहाँ से जितना भी चार्ज आएगा उसको बढ़िया तरीके से ये संभाल के रखेगा। संभाल के कैसे रखेगा, इसका एरिया बड़ा है ना कलेक्टर का, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आ रहा है तो एक भी इलेक्ट्रॉन को ये इधर उधर लीक। अच्छा, एक और चीज़ समझ लेना कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के यहाँ आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन का जो हीट जनरेट होता है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये सबसे बड़ा बात है। मतलब पॉइंट नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम इसमें हीटिंग रिड्यूस हो रहा है, करंट जो यहाँ से चार्ज आ रहा है वो अच्छे से प्रॉपरली एक जगह पे लोकेट हो जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक बात समझना यार कि ये जो कलेक्टर है इसका तो इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जा रहा है ना, इसका इलेक्ट्रॉन तो यही रह रहा है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ रहा है, मतलब इसका होल जैसे है, होल भी है क्योंकि ये पीएनपी है तो अभी होल यहाँ से यहाँ आएगा, तो इसका होल जब यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसका एरिया अगर बड़ा नहीं रहेगा तो ये होल रह कैसे पाएगा वहाँ पर, इसका एरिया थोड़ा बड़ा रहना चाहिए। अगर उसी के साथ सेम रहेगा तो दिक्कत क्या होगा कि ये जब ये होल यहाँ पर जाएगा तो अच्छे तरीके से उसको वो संभाल नहीं पाएगा होल को। मतलब एरिया बड़ा रहने से बहुत फायदा, मतलब वही इन्हेंसेस करंट कैरिंग कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा करंट यहाँ पर क्रिएट हो पाएगा, ज़्यादा करंट नहीं हो पाएगा, बढ़िया तरीके से करंट को ये फ्लो करवाएगा। तो मतलब इसका रिलायबिलिटी, इसका एबिलिटी, इसका हीटिंग कैपेसिटी को कम करना, ये सारा चीज़ कलेक्टर करता है अपना साइज़ को बड़ा रख के। तो कलेक्टर का साइज़ बड़ा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारा फायदा है। पावर लॉस भी यहाँ पर अवॉइड होता है कि पावर जो रहेगा वो यूनिफॉर्मली अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। जैसे ये जो होल यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये अपना कुछ पावर डिसिपेट करेगा, तो ये पावर जो डिसिपेट करेगा, इसका जो एरिया है कलेक्टर का बड़ा एरिया, वो उस पावर को बढ़िया तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। वही इसका एरिया अगर छोटा रहता कलेक्टर का तो पावर हो सकता है यहाँ से लीक करने लगता। समझ आ रहा है कि नहीं? इसमें और भी डिटेल है लेकिन अब उस पर हम नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। इतना इनफ था, आपको समझ में आया, ये पूरा फील हुआ ट्रांजिस्टर। बस अब आपको कमेंट करके जाना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, यहाँ तक आप रुके हैं कि नहीं रुके हैं। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे का बात करेंगे, यानी इसको बाइसिंग कैसे करते हैं, ये काम कैसे करता है, उसके बाद कलेक्टर बेस, कलेक्टर एमीटर, उसके बाद फिर और भी कॉन्फ़िगरेशन जो अलग अलग टाइप का, सीई कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीसी कॉन्फ़िगरेशन, ये सीसी कॉन्फ़िगरेशन, ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।